यस सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए, यस। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो वेलकम करते हैं, आप सभी लोग का दिल से स्वागत करते हैं इस सेशन में जिसका नाम है अपने अंदर के हीरो को तलाशें। देखिए, यह सेशन अपने आप में एक यूनिक सेशन है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जहां पे हम लोग सेल्फ मास्टरी करने वाले हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है कि हम लोग अपने बारे में मास्टरी करेंगे। कहा जाता है, सेल्स के फील्ड में कहा जाता है कि जो व्यक्ति सेल्स के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज रखेगा, जो व्यक्ति प्रोडक्ट के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज रखेगा, वो जितना उतना ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा, उतना ज्यादा कमा पाएगा। तो हम लोग भी एक प्रोडक्ट हैं, हम लोग खुद एक कंपनी है। तो हम खुद की कंपनी के बारे में जितना जानेंगे, खुद जो प्रोडक्ट है अपने बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ज्यादा अपने आप को बेच पाएंगे, अपनी क्षमताओं को बेच पाएंगे, अपने स्किल को बेच पाएंगे, अपनी टैलेंट को हम लोग सेल कर पाएंगे। उतना ज्यादा हम लोग खुद को सेल कर पाएंगे, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट को सेल कर पाएंगे। इसलिए सेल्फ मास्टरी का होना बहुत जरूरी है, खुद का ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए, वेलकम करते हैं आप सभी लोग का आज के सेशन में। और आज का पहला जो प्रश्न है, हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, बट थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू के कारण हम लोग फिर से आज से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, यह सवाल मेरे लिए नहीं है, यह सवाल आप सभी लोगों के लिए। और आपको खुद को जज करना है, खुद को आंसर बताना है कि आपको क्या लगता है कि आप हैं कौन। प्लीज देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कितने लोग देते हैं। मैं ईश्वर का संतान हूँ, यानी मैं खुद क्रिएटर हूँ। जैसे कि कल आपने बताया था, अहम ब्रह्म कर गए, अहम ब्रह्म अस्मि, कुछ बोल रहे। थैंक यू। अहम ब्रह्म अस्मि। अस्मि। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी के लोग भी बताएं। ये संदीप सर का कहना हुआ कि वो ईश्वर के क्रिएटर है, मतलब ईश्वर के द्वारा रचा गया एक रचना है, वो ब्रह्मअस्मि है। बाकी के लोग भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं। जी, एक एक करके बताएंगे। जी जी जी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का संतान हूँ, मैं स्वयं क्रिएटर हूँ, मैं खुद, यानी कि हम ब्रह्म अस्मि, यानी कि मैं ईश्वर का संतान हूँ, यानी ईश्वर का अंश हूँ। जी, क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू संदीप सर के लिए, और विनोद सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बताएं कि हम लोग ब्रह्मा का अंश हैं, हम लोग ईश्वर का संतान है। चलिए, बाकी के लोग भी बताएं। अजय सर, आप भी बताएं, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं। अजय सर, अपने को अनम्यूट कीजिए, मोबाइल के नीचे में स्पीकर होगा, अनम्यूट कीजिए और बताइए आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं। मैं शांतपूर्ण आत्मा हूँ। क्या बात सुनाई है, पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई पड़ रही है सर, बिल्कुल सुनाई पड़ रही है। जी। चलिए, तो अजय सर का भी आंसर है कि अजय सर भी क्या है कि एक आत्मा है। देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि आप सारे के सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग हैं। आप सारे लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आत्मा की बात वही करता है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जो इंसान अध्यात्म से जुड़ा ही नहीं है, वो आत्मा की बात ही नहीं कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, कल भी आप लोग में से सारे लोग का आंसर था कि आत्मा है, और आज भी आंसर सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म को सीख रहे हैं, अध्यात्म को जी रहे हैं। चलिए, और कोई बताना चाहेंगे कि आप कौन हैं। और कोई बताना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं या बता सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का आंसर बहुत जरूरी है। जी अनमोल सर, बोलिए। हम ईश्वर का एक रूप हैं, हमारे अंदर में ईश्वर समाया हुआ है। हमारे आत्मा जो है ईश्वर का रूप है, ये कभी मरता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहे हैं अनमोल सर कि ईश्वर का रूप है, ईश्वर का स्वरूप है, और हम लोग कभी मरते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात कहे हैं। तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल सही बात बताएं आप लोग कि आप लोग, हम लोग एक पवित्र आत्मा है, हम लोग एक शक्तिशाली आत्मा है, और आत्मा कभी भी मरता नहीं है। याद रखिए, इसको अगर कहा जाए
फिजिक्स के भाषा में कहा जाए तो ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, हम भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता है, ऊर्जा कभी भी बर्बाद नहीं होता है, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। ऊर्जा को एक रूप से हम लोग दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो सेम प्रकार से हम लोग का भी कन्वर्जन हुआ है। पिछले जन्म में हो सकता है हम कुछ रहे होंगे, हो सकता है हम इंसान रहे होंगे, जानवर रहे होंगे, पेड़ पौधा रहे होंगे, पशु पक्षी में से कुछ भी रहे होंगे, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा मरता नहीं है, शरीर मर जाता है, आत्मा मरता नहीं है। तो हम लोग क्या है, एक आत्मा है, आज भी है, कल भी थे, और आने वाले हजारों हजारों साल तक हम लोग इसी धरती पे रहने वाले हैं। तो हम लोग सिंपली समझेंगे कि हम लोग एक पवित्र आत्मा है, हम लोग ईश्वर की संतान है। वो ईश्वर जो सर्वशक्तिशाली है, वो ईश्वर जिनके पास शक्ति है क्रिएट करने की, डिस्ट्रॉय करने की, जो रचना कर सकता है, जो विकास कर सकता है, विनाश कर सकता है, उसका ही अंश हम लोग हैं। और यही कारण है कि हम में भी क्रिएशन करने की क्षमता है, हम भी रचना करते हैं, हम भी विनाश करते हैं। आज देखिए, इंसान अपने ज्ञान से, इंसान अपने विज्ञान से एटम बम का आविष्कार कर चुका है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार कर चुका है, ऐसे ऐसे मिसाइल बन चुकी है कि अगर किस धरती के किसी भी एक हिस्से पे डाल दिया जाए तो कई कंट्री एक ही बार में नस्ते नाबूद हो सकती है, एक ही बार में कई कंट्री बर्बाद हो सकती है। तो ये पावर किसके पास आया? ये इंसान के पास आया। वो मिसाइल किसने बनाया? वो बम किसने बनाया है? वो इंसान नहीं बनाया है। मतलब कि हम लोग एक आरामदायक जीवन जीने के लिए कार एक तरफ बनाए हैं, एक तरफ घर बनाए हैं, पंखा बनाए हैं, एसी बनाए हैं, मोबाइल फोन बनाए हैं, लैपटॉप बनाए हैं, एरोप्लेन बनाए हैं, और दूसरी तरफ एटम बम बनाए हैं, दूसरी तरफ बंदूक बनाए हैं, गोली बनाए हैं, तोप बनाए हैं। यानी कि हमारे अंदर ही वो क्षमता है। याद रखिए कि पूरे धरती पे, पूरे ब्रह्मांड ने ईश्वर जो रचना किए हम लोग को, हम लोग अपने आप में एक ऐसी रचना है जिसके अंदर खुद रचना करने की संभावना है, रचना करने की क्षमता है। हम और आप दोनों मिलकर रचना कर सकते हैं और रचना करते हैं, करते रहे हैं। मानव का इतिहास रहा है शुरू से कि वो रचना पे रचना, रचना पे रचना करते आ रहा है। तो याद रखना है, आज से एक सिंपल सा सेंटेंस, अगर सारे चीज को एक साथ जोड़ दिया जाए, 3 शब्द में अगर कहा जाए तो सिंपली होगा कि अहम ब्रह्म अस्मि, हम ब्रह्मा हैं, हमारे अंदर ईश्वर है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न का उत्तर सबको मिल चुका है। पहला प्रश्न सब लोग समझ चुके हैं कि हम लोग एक पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, ईश्वर की संतान है, ब्रह्म अस्मि है। यह चीज सबको समझ में आ चुका है ना? प्लीज कमेंट करेंगे या थम्स अप दिखा सकते हैं, कमेंट कर दें या तो थम्स अप कर दिखा दें। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे एक चीज और जानना है, यहाँ पे एक चीज और जानना है कि हम लोगों का जो जन्म हुआ है ना, अगर जन्म के पहले देखा जाए, मैं थोड़ा सा और एक चीज ऐड करता हूं। जब आप जन्म नहीं लिए थे, जब मैं जन्म नहीं लिया था इस धरती पे, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, जब हम और आप माँ के गर्भ में थे, तो याद रखिए उसमें कितने शक्तिशाली थे। एक व्यक्ति का जो निर्माण होता है ना, स्पर्म से बनता है, निर्माण होता है, और करोड़ों अरबों जो वो अणु होता है ना, वो माँ के कोख में जब जाता है तो उसमें से 400 से 500 ही बच पाता है। बाकी के सारे जो स्पर्म के कण होते हैं वो सभी आपस में लड़ते झगड़ते मरते मिटते 400-500 बचता है। और उस 400-500 में से अकेला हम बचे रहे होंगे, उस 400-500 में से अकेला आप बचे रहे होंगे, जिसके कारण आप इस धरती पे पैदा लिए हैं, जिसके कारण हम इस धरती पे पैदा लिए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस समय हमारा न रूप था, न स्वरूप था, न नाम था, न ज्ञान था, न शक्ति थी, जब नंगे आंखों से भी देखने वाले स्थिति में हम नहीं थे, उतना सूक्ष्म रूप जब आप और हम थे, उस समय भी हम लोगों ने करोड़ों अरबों को मार के पछाड़ा है। उस समय भी करोड़ों अरबों खुद के जैसे लोगों को हरा के तब अकेले हम बचे थे, तब अकेले आप बचे थे। तो समझिए कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं, हम लोग कितने पावरफुल हैं। हम लोग ऐसे इंसान के जो जन्म होने के पहले ही अरबों अरबों अणुओं को मार गिराए थे। जिस समय हमारे पास ना पैर था, जिस समय हमारे पास ना हाथ था, जिस समय हमारे पास ना आंख था, जिस समय हमारे पास ना नॉलेज था, ना ज्ञान था, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, फिर भी हम इतने शक्तिशाली थे। आज तो हमारे पास हाथ भी है, आज हमारे पास 2 आंख है, आज हमारे पास नॉलेज है, ये माइंड है, ब्रेन है, शक्ति मिला हुआ है, आज हमें पहचान मिली हुई है।
तो आज क्यों नहीं हम लड़ सकते हैं? अपने जैसे करोड़ों लोगों से क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? क्यों नहीं उन लोगों के साथ compete कर सकते हैं? क्यों नहीं उन लोग को हरा सकते हैं? हम लोग उस समय भी हराए थे और आज भी हरा सकते हैं। क्या आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्विंस हैं, जो जुड़वा भाई बहन कोई हैं आप में से? कमेंट करें एक बार। आप में से कोई ट्विंस है क्या? जुड़वा है आप में से कोई? एक बार कमेंट करेंगे यस और नो में। नहीं, कोई भी ट्विंस नहीं है। समझिए, और शक्तिशाली हम लोग हो गए। ट्विंस नहीं है मतलब अकेले हम बचे थे, अकेले आप बचे थे जो करोड़ों अरबों को मार के भगाए थे। इट मींस आज भी उतनी ही शक्ति हमारे पास है, आज भी उतनी ही ताकत हमारे पास है और आपके पास है कि हम लोग लड़ सकते हैं। और सोचिए, आज कंपटीशन कितने लोगों से है? आज आपकी कंपटीशन कितने लोगों से है माय डियर फ्रेंड्स? मुझे बताइए। एक व्यक्ति जब बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करता है, यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करता है, तो 5 लाख 7 लाख लोगों से उनकी लड़ाई होती है, कंपटीशन होती है। एक व्यक्ति जब इंजीनियरिंग की कंपटीशन करने जाता है तो 15 से 20 लाख लोगों के बीच में उनकी लड़ाई होती है, 15 से 20 लाख लोगों के बीच में उनको कंपीट करना पड़ता है। तो सोचिए, आप जिस जगह पे हैं, आप जिस फील्ड में हैं, वहां पे आपके जैसे कितने लोगों के बीच आपका कंपटीशन है? क्या कोई संख्या पता है आपको? आप जिस काम को कर रहे हैं, आप जिस सेक्टर में, वहां पे आपके लिए कंपटीशन में कितने लोग खड़े हैं? कितने लोग हैं जो आपके साथ दौड़ में, रेस में खड़े हैं, जो जीतना चाहते हैं, जो दौड़ना चाहते हैं? संदीप सर लिख रहे हैं 10 लोग खड़े हैं। बाकी के लोग भी बताइए कि आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस सेक्टर में इतिहास रचना चाहते हैं, जिस सेक्टर में आप विनर बनना चाहते हैं, जिस सेक्टर में आप चैंपियन बनना चाहते हैं, वहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कंपटीशन में है? प्लीज कमेंट करें सारे लोग। संदीप सर लिखे हैं 10, आकाश सर लिखे नो वन, कोई नहीं है। बाकी के लोग भी जवाब दे। तबारक सर बोल रहे हजारों लोग हैं। बाकी के लोग और जवाब दे, सारे लोग जवाब दे कि कितने लोग हैं जो आपके साथ कंपटीशन में हैं। किन्हीं का आंसर है 10, किन्हीं का आंसर है 9, किन्हीं का हजारों। सज्जन सर लिखते हैं 100, विनोद सर लिखते हैं लाखों लोग। बिल्कुल, अगर लाखों लोग भी है तो सोचिए, क्या हमारे पास क्षमता नहीं है? हमारे पास ज्ञान की ताकत नहीं है? हमारे पास नॉलेज नहीं है? हमारे पास बुद्धि नहीं है, ब्रेन नहीं है, विवेक नहीं है, टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है? क्या चीज नहीं है हमारे पास? क्या हम उन लाखों लोगों से लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? क्या हम उन सैकड़ों लोगों से लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? क्या हम उन हजारों लोगों के साथ लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। अगर हम लोग की लड़ाई लाखों लोगों से है तो क्या वहां पे हम इकलौता विनर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? आप इकलौता विनर वहां पे बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? अजय सर लिख रहे हैं 1000 लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू। यस, सारे लोग का आंसर आ रहा है यस। यानी कि हम सभी के अंदर इतनी संभावना है, इतनी शक्ति, इतनी स्किल, इतनी टैलेंट है कि हम हजारों लोग क्या, लाखों लोग क्या, करोड़ों लोगों से कंपीट कर सकते हैं। याद रखिए कि अभी लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना है। अपने को अब हजारों लोगों को नहीं देखना है, अपने को उन सैकड़ों लोगों को नहीं देखना, अपने को उन लाखों करोड़ों लोगों को नहीं देखना है। अपने को देखना है किससे पता है? आपकी रियल कंपटीशन, आपकी रियल लड़ाई किससे होने वाली है पता है? आपको रियल में किससे लड़ना है? संदीप सर लिखते हैं आई। बिल्कुल सही बात है, एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। यानी कि हमारी जो लड़ाई होने वाली है, आपकी जो लड़ाई होने वाली है, खुद से। अगर हम खुद से जीत जाए ना तो पूरी दुनिया को हरा सकते हैं। चलिए, विनोद सर भी लिख रहे हैं अपने आप से, क्या बात है, थैंक यू सर, एक क्लैपिंग विनोद सर के लिए भी। अगर हम खुद से जीत जाएं, अगर खुद को हम पछाड़ पाए, तो याद रखिए पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ना, उनको तो हम चुटकी बजा के भी हरा सकते हैं। कारण क्योंकि मेरे जैसा पूरे धरती पे कोई दूसरा नहीं है। आपके जैसा यूनिक, आपके जैसा अनूठा पूरे संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप में अद्भुत हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं, आला दर्जे के आप हैं। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो हमारी लड़ाई जो है, आपकी लड़ाई जो है, खुद से है। अब लड़ेंगे किससे? तो लड़ना है अपनी हैबिट से। हमें उन हैबिट से लड़ना है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। लड़ना है अपने बुरे विचारों से
कि जब कभी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो माइंड में निगेटिव विचार आना शुरू हो जाता है। तो उन निगेटिव विचारों से हमें लड़ना है, ताकि वो निगेटिव विचार हमें भागने पे मजबूर ना कर दे। लड़ाई किससे करना है? लड़ाई करना अपने आप से, कि कल जो जितना ज्ञान था हमारे पास, आज उससे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। कल जितना संकल्प शक्ति हमारे पास था, उससे ज्यादा संकल्प शक्ति आज हमारे पास होना चाहिए। कल तक जितना बड़ा सोच हम रखे थे, आज उससे बड़ा सोच हमारा होना चाहिए। कल तक जितना बड़ा ख्वाब हमारा था, जितने बड़े सपने हमारे थे, उससे भी बड़े सपने आज हमारे होनी चाहिए। हर दिन, हर पल, हर क्षण जैसे जैसे बीत रहा है, हमें और आपको बेटर देन बेस्ट बनना है, एक खास बनना, यूनिक बनना है। क्या आप कर सकते हैं? क्या खुद के साथ जो लड़ाई होने वाली है, उस लड़ाई में आप जीतना चाहते हैं? अगर जीतना चाहते हैं तो टाइप करेंगे जीत, टाइप करेंगे जीत, JEET, जीत। अगर आप चाहते हैं कि खुद के साथ जो जंग है, जो खुद के साथ लड़ाई है, उस लड़ाई को आप जीतना चाहते हैं, तो प्लीज टाइप करेंगे जीत। क्या बात है, सारे लोग का आंसर आ चुका है जीत। तो चलिए, पहला प्रश्न का उत्तर मिल चुका है सारे लोग को। अगले प्रश्न पे आते हैं। जी अनमोल सर, आप हैंड रेज किए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, वो लिखाता नहीं है, जो दिन में जो सिखाए थे वो नहीं लिखाता है। कोई बात नहीं है, लिखाएगा। चैटिंग पे जाएंगे, वहां पे लिखा जाएगा, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मेरी पहचान क्या है, आपकी पहचान क्या है? आप में से जितने भी लोग जुड़े हैं, सबके व्हाट्सएप पे एक मैसेज गया होगा कि आपकी पहचान क्या है। मैंने फेसबुक पे डाला, अभी तक शायद मैंने कमेंट पढ़ा नहीं कि नहीं कहा। व्हाट्सएप पे मैंने कम से कम 1000 लोग को मैसेज भेजा होगा वो, कि आपकी पहचान क्या है। अभी तक किसी भी व्यक्ति का आंसर मेरे पास नहीं आया कि आपकी पहचान क्या है। सोचिए, हजारों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूं, एक भी व्यक्ति का सिंगल आंसर भी मुझे नहीं मिला है। मतलब क्या है कि लोग अपनी पहचान को जान ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आंसर हमें पता रहता है, अगर हमें आंसर पता चल जाए और उसमें कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हम तुरंत जवाब देते हैं। और अगर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, मतलब आंसर हमें पता नहीं है, या क्वेश्चन हमें हमारे समझ में नहीं आया है। तो चलिए, मैं आप लोग से पूछता हूं कि आपको क्या लगता है, आपकी पहचान क्या है? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? सर, मेरी पहचान बहुमुखी है। माता पिता के लिए पुत्र, बहन के लिए भाई, पत्नी के लिए पति, और वर्क के लिए एक लीडर। माने मैं जिस रूप में रहता हूँ, उसके लिए वो पहचान है। चलिए, थैंक यू संदीप सर। बाकी के लोग भी बताएं कि आपकी पहचान क्या है। जी अनम्यूट हो जाइए, खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। जी अनम्यूट हो जाइए खुद से। अनमोल सर हैंड रेज मत कीजिए, खुद से अनम्यूट हो जाइए और बताइए। हाँ अजय सर बोलिए। मेरी पहचान एक साधारण से शिक्षक की है। अच्छा, आपकी पहचान एक साधारण शिक्षक की है। जी ओके सर, और कुछ? क्या बोलूं? बस इतनी ही है। चलिए, थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच अजय सर। चलिए, बोलने के बाद तुरंत अनम्यूट भी म्यूट भी कर लेना। जी अनमोल सर बताइए, आपकी पहचान क्या है? हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या चीज नहीं दिखाई पड़ रहा है? आपका वीडियो। आप फिर से आप वहां से मीटिंग से एग्जिट होइए, फिर से ज्वाइन कीजिए। आप फिर से ज्वाइन कीजिए अनमोल सर। चलिए, बाकी के लोग बताएं कि आपकी पहचान क्या है। विनोद सर, आकाश जी, अतुल जी, बताइए क्या है आपकी पहचान? मेरी पहचान तो सर है कि सर, एक एक करके जी। चलिए अतुल जी आप बताइए, विनोद सर म्यूट कर चुके हैं, बताइए आप पहले। थैंक यू। बोले सर, मेरी पहचान तो मैं किसी का बेटा हूँ, अपने माता पिता का, किसी का भाई भी हूँ, और बस मेरी पहचान नहीं सर। अच्छा, मतलब रिलेशन में ही केवल आपकी पहचान भी है। ओके, थैंक यू सर। जी विनोद सर, जी बताइए सर। मेरी पहचान है कि मैं
हर जगह अलग अलग पहचान, जहाँ बिजनेस करता हूँ तो वहाँ लीडर का पहचान, लीडर हूँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह अलग अलग है। हाँ, तो वही अलग अलग जगह में क्या क्या है, उसकी कोई नाम भी होगी सर, स्पष्ट बताना है। क्या है ना कि स्पष्ट चीज लिखना भी है। ये सेम चीज हम चाहेंगे कि आप सभी लोग कॉपी में लिख के मुझे सेंड भी करेंगे ग्रुप में। हाँ, तो पहचान अलग अलग क्या है, जैसे कोई बोले कि भाई के रूप में, पिता के रूप में है, दोस्त के रूप में है, तो आप क्या क्या आप पहचान अपने आप को देखते हैं विनोद सर? जैसे अपना क्लिनिक में डॉक्टर का पहचान हूँ, जी जी फिर फील्ड में अगर बिजनेस करने जाता हूँ तो लीडर के तो पहचान है। जब जी। अपने घर में रहता हूँ तब मैंने वाइफ के साथ, हस्बैंड जो होता है, बच्चे के साथ अलग पहचान होता है। हम्म यानी जिस जगह पर जाता हूँ हम्म। वहाँ अपना पहचान अलग हो जाता है। अच्छा, और क्या जी चाहते जी। हैं भविष्य में, और क्या पहचान आपकी बने? तो एक बहुत बड़ा मतलब कि बड़ा पहचान बनेगी सर, मतलब कि जिसमें एक बहुत बड़ा एम्पायर करें, मतलब कि हाई लेवल का, हाई प्रोफाइल पहचान बने। हाई प्रोफाइल में किस टाइप का सर? उस प्रत्येक चीज का क्या नाम होता है? एक नाम होता है, वो कौन सा नाम आप चाहते हैं कि लोग उस नाम से आपको जाने? हाई बहुत बड़ा प्रोफाइल में एंटरप्रेन्योर। क्या बनना है जी, सर? एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, एक अच्छा, एंटरप्रेन्योर मोटिवेशनल बनना स्पीकर। है। चलिए, तो ये हुआ कि सर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, मतलब अल्टीमेट गोल हमारा हुआ एंटरप्रेन्योर बनने का। चलिए, थैंक यू सर। जी अनमोल सर बताइए, आपकी क्या पहचान है? अनमोल सर अनम्यूट होइए और बताइए कि आपकी क्या पहचान है? अनम्यूट हो जाइए सर। वीडियो ऑफ नहीं करना सर, अनम्यूट होना है। जिनसे जो माइक का ऑप्शन आता है ना, उस पर क्लिक करना है। जी हाँ जी बताइए, आपकी पहचान क्या है? जी सर, हमको बड़ा आदमी बनना है, जो कि ठीक है। मेरा इतिहास में नाम, मेरे परिवार, मेरे समाज में जाने कि अनमोल ठाकुर था कोई चीज। मेरा वंशज हमको पुकारे, आज नहीं, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी हमको जाने कि अनमोल ठाकुर कोई ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा काम किया था, जो कि हम लोग नहीं कर सकेंगे। चलिए, तो ये आप चाहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में आपकी पहचान क्या है? वर्तमान में तो मैं एक साधारण सा आत्मा हूँ, अच्छा, व्यक्ति हूँ, जो कि चलिए, थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो अभी सारे लोग का जवाब आ चुका है। सज्जन सर आप भी बता दें। देखिए, क्या है ना कि हर व्यक्ति को बोलना है, ऐसा ना हो कि मुझे नाम लेना पड़े तब आप बोलें, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से ही अपना स्टेप लेना है। सर घर में एगो भाई के तरह, पति के सामने पत्नी के सामने पति के तरह, बेटा के सामने पिता के तरह, और फील्ड में क्या बोलते, सेल्समैन के तरह, इसी के बारे में सब जानकारी है, ओके सर, जानते हैं सब। चलिए, थैंक यू सो मच और सज्जन इससे सर। पहले थैंक यू सो मच सज्जन सर। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है ना, पहली बात हम टोकना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे अजय सर को। अजय सर लिखे हैं कि अजय सर बोलते हैं कि उनकी पहचान एक साधारण शिक्षक की तरह। देखिए, ये बात, इस बात को जो है ना अजय सर, अपने दिमाग से जितना जल्दी आप निकाल दें उतना ज्यादा कामयाबी मिलेगी। और अनमोल सर आप भी लिखे साधारण व्यक्ति। जब तक जिंदगी में आप ये सोचते रहेंगे कि आप एक साधारण इंसान हैं, साधारण व्यक्ति हैं, साधारण शिक्षक है, तब तक आपके लाइफ में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि होता वही है जो आप सोचते हैं, होता वही है जो आप सोचते हैं। आप जिस दिन अपने माइंड में जो विचार डाल लेते हैं, आप जन्म जन्मांतर तक, मतलब ये जो पूरा जन्म मिला है ना, सालों साल आप वैसा ही बनते चले जाएंगे। तो आज से अपने माइंड से ये जो छोटा सा विचार, इसको निकाल देना है कि हम साधारण शिक्षक हैं। अजय सर आप साधारण शिक्षक नहीं हैं। आज आप हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सैकड़ों बच्चों का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और याद रखिए कि कोई भी इंसान किसी का भविष्य अगर बनाता है तो वो साधारण शिक्षक कभी होता ही नहीं है। और शिक्षक अपने आप में एक ऐसा पहचान है ना, एक ऐसी पद है, एक ऐसा गरिमा है जिससे बड़ा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक वो सुने भी होंगे, एक दोहा टाइप का है कि अगर हमारे सामने गुरु और हमारे सामने भगवान हो तो किसको हम प्रणाम करेंगे? तो वहां पे आंसर आता है कि गुरु को।
मतलब भगवान से भी बड़ा दर्जा अगर किसी को मिला है तो गुरु को मिला है। तो आप भी एक गुरु हैं सर, आप भी एक शिक्षक हैं, और शिक्षक कभी भी साधारण होता नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति साधारण कभी भी नहीं होता है। साधारण वो तब तक है जब तक वो सोचता है कि वो साधारण है। अगर अनमोल सर आपको लगता है कि आप साधारण इंसान हैं तो सच में आप साधारण इंसान हैं। लेकिन जिस दिन द मोमेंट यू चेंज योर थॉट, जैसे ही आप इस विचार को चेंज करते कि हम साधारण नहीं हैं, हम असाधारण हैं, क्योंकि मेरे जैसा पूरी पृथ्वी पे दूसरा कोई बंदा हो ही नहीं सकता। हम जो विचार कह दें दूसरा कोई कह नहीं सकता है। मेरी हैंडराइटिंग किसी से मैच नहीं होगी, हमारी थॉट किसी से मैच नहीं होगी। तो कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। और हमारी पहचान क्या है, आपकी पहचान क्या है? आप में से सारे लोग को मैं देख पा रहा हूं, आप में से सारे लोग लगभग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप सारे लोग की पहचान एक डायमंड के रूप में होनी चाहिए। आप सारे लोग की पहचान एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में होनी चाहिए। आप सारे लोग की पहचान एक बेस्ट लीडर के रूप में होनी चाहिए। आप सारे लोग की पहचान जबरदस्त का सेल्स पर्सन के रूप में होनी चाहिए। आप सारे लोग की पहचान एक ऑथर के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने जीवन में पिछले 5 साल में 10 साल में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है। और उन उतार चढ़ाव को, उन अनुभवों को, जो खट्टी मीठी यादें हैं आपके जीवन में, उन चीजों को एक जगह अगर कलेक्ट कर ले, जमा कर लेना, तो वो आपके लाइफ की हिस्ट्री बन जाएगी। उसको बायोग्राफी बोलते हैं हम लोग। और हो सकता है कि आपके जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनसे लोगों को एक प्रेरणा मिले, उनसे लोगों को एक मोटिवेशन मिले। तो आप सभी लोग एक ऑथर भी बन सकते हैं, ये भी आपकी पहचान है। क्योंकि पहचान, जैसे ही हम अपने आप की पहचान को चेंज करते हैं ना, हमारा ये थिंकिंग पैटर्न जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। हमारा जो एटीट्यूड होता है ना वो चेंज हो जाता है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। हमारी कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। हमारी हैबिट चेंज हो जाती है। हमारी बिहेवियर चेंज हो जाती है। हम जो एक्शन लेते हैं ये टोटल चीज चेंज हो जाता है। किसके कारण? केवल पहचान के कारण। यानी कि आप पहचान बदलने, देखिए कि आपके अंदर की सारी चीजें चेंज हो जाएगी। चलिए एक सवाल पूछते हैं हम आपसे, कल भी पूछे थे, आज भी पूछ रहे हैं। जब आप फील्ड में जाते होंगे अपने डाउनलाइन के साथ, तो उस समय आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप पे होता है, या जब आप अपलाइन के साथ जाते हैं तब ज्यादा कॉन्फिडेंट आपके अंदर होता है? डाउनलाइन के साथ। अच्छा, जब डाउनलाइन के साथ जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। बाकी के लोग भी बताएं कि जब आप अपने से नीचे वाले व्यक्ति के साथ जब रहते हैं तब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, या अपने से बड़े लोगों के साथ रहते हैं तब ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको फील होता है? बड़े लोगों के साथ। अच्छा, आप अपने से बड़े लोगों के साथ रहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा लगता है? ज्यादा लगता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। बाकी के लोग भी बताएं। डाउनलाइन के साथ। ओके, थैंक यू अनमोल सर। बाकी के लोग भी बताएं। अपलाइन। अच्छा, अपलाइन के ऊपर साथ वाला। रहते हैं तो, अच्छा अपलाइन के साथ रहते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस ज्यादा रहती है उस समय? यस यस। अच्छा, थैंक यू। और कुछ लोग बताना चाहें, बताएं। तबारक सर लिख रहे हैं सीनियर के साथ रहते हैं तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। जी विनोद सर। डाउनलाइन के डाउनलाइन के साथ मतलब काम करने में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए एक कहावत जो आप वर्षों से सुनते आ रहे हैं, अंधों में काना राजा। सुने हैं सारे लोग ना, अंधों में काना राजा। जब हम अपने डाउनलाइन के साथ रहते हैं ना, तो डाउनलाइन के कंपैरिजन में हमारी नॉलेज ये होती है। डाउनलाइन ये है, हम यहाँ पे हैं। डाउनलाइन भले ही एज में ज्यादा हो, डाउनलाइन भले ही डॉक्टर और इंजीनियर हो, लेकिन हम जिस फील्ड के अपलाइन है ना, वहां पे डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी कॉन्फिडेंस होती है। यानी कि आप गौर किए होंगे कि जब अपने डाउनलाइन के साथ जाते हैं फील्ड में, तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप अपने आप को वहां पे ऑथोरिटी समझते हैं। आपको लगता है कि जो कुछ है मैं ही हूं, सर्वे सर्वा मैं ही हूं। तो वहां पे आप का डाउनलाइन जब प्लान दिखाता होगा तो आपको अपने डाउनलाइन पे गुस्सा आता होगा कई बार कि डाउनलाइन को यहाँ पे ये नहीं बताना चाहिए, डाउनलाइन यहाँ पे ये गलती कर रहा है। आप उसको सिखाते होंगे, आप उसको डांटते होंगे, आप उसको समझाते होंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा रिवर्स कीजिए, जब आप अपने अपलाइन के साथ जाते हैं तो वहां पे आपके अंदर थोड़ा सा डर बना रहता होगा। आपका अपलाइन जब आपको कहता होगा कि थोड़ा सा प्लान दिखा दीजिए आप, तो मुझे लगता है कि आपका हाथ भी कांप जाता होगा। यस और नो? यस। यस।
ये होता है। क्यों यस, होता है? क्यों होता है? ऐसा क्यों डर होता है? समाया रहता है। जी, ऐसा इसलिए होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अपलाइन नहीं समझे कि ये गलत कर रहा है। बिल्कुल सर, थैंक यू। देखिए अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो ऑथोरिटी होती है ना, हम मान चुके होते हैं कि ऑथोरिटी मेरे बॉस के पास है, ऑथोरिटी मेरे सीनियर के पास है, मेरे अपलाइन के पास है, उनके पास ज्यादा नॉलेज है और नॉलेज हमारे पास भी ज्यादा रहता है, लेकिन उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका रहता है, उनकी ऑथोरिटी इतनी पावरफुल होती है कि वहां पे हम डर जाते हैं और डर जाने के कारण हमारी कॉन्फिडेंस लेवल काफी घट जाती है। आपको एक और चीज मैं बताता हूं, पहचान की पावर। आप जब अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और आपके सामने चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो किसी भी प्रोफेशन का है, तो कॉन्फिडेंस किसका ज्यादा रहता है, आपका या सामने वाले व्यक्ति का? हमारा। चलिए बाकी के लोग भी बताएं। जी अपना। अपना होता होता है है, सर। बिल्कुल। लेकिन अब आप हॉट चेयर पे बैठे हैं, ऑफिस आपकी है, आप उस कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो उसकी एक पहचान बनती है, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम तन के आप बैठे रहते हैं। जी बताइए क्या काम है? आई कांटेक्ट मिला के रखते हैं और पूछते हैं और सामने वाला व्यक्ति डर के जवाब देता है। लेकिन सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कीजिए, आप किसी दूसरे के जब ऑफिस में जाते हैं, आप जब किसी दूसरे व्यक्ति के ऑफिस में जाते हैं, तो अथॉरिटी किसके पास, उस व्यक्ति के पास या आपके पास? उसके पास उस व्यक्ति के पास। उस व्यक्ति के पास। तो कॉन्फिडेंस ज्यादा किसके पास, उसके पास या आपके पास? उस उसके पास। व्यक्ति के पास। उसके पास। ऐसा क्यों हुआ? सेम व्यक्ति आप हैं, आप अपने जगह पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे की जगह पे जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस कम क्यों हुआ ऐसा? बॉस कुर्सी। क्योंकि यहां पे आपकी पहचान चेंज हो गई है। जब आप अपने ऑफिस में हैं तो आप वहां का बॉस हैं, आप वहां का सर्वे सर्वा हैं, आपकी वहां पे पहचान क्या है, बॉस के रूप में। तो आपकी कॉन्फिडेंस जबरदस्त की रहेगी, वहां पे आपकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब आप किसी और के ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे आप अपने आप को कमजोर मान लेते हैं, अपने आप को निर्बल मान लेते हैं, जिसके कारण आपकी कॉन्फिडेंस पावर क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है। यानी कि अगर हम अपनी पहचान को, अगर ये हमेशा याद रखें कि मेरी पहचान एक ऑथोरिटी क्रिएट करने वाले इंसान की है, तो ऑफिस किसी का भी हो, एरिया किसी का भी हो, वहां पे दहाड़ेंगे आप। कहते हैं कि कुत्तों का एरिया होता है, शेर का एरिया कभी नहीं होता है, पता है ना? जी सर। कुत्ता का एरिया होता है, शेर का एरिया नहीं होता है। शेर तो जहां चले जाए वही उसका एरिया बन जाता है। तो शेर आपको शेर होता है। शेर, आपको अपनी आइडेंटिटी जो बनानी है ना, शेर वाली बनानी है। क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, तो आप भी इस धरती का राजा हैं। आप जहां चले जाएं, जिस ऑफिस में चले जाएं, अपने आप को सुपीरियर मानिए, अपने आप को ऑथोरिटी वाले पर्सन मानिए, फिर देखिए आपकी कॉन्फिडेंस क्या जबरदस्त की होगी। मतलब आपको अपनी पहचान आज से चेंज करना है, आज से अपना एक पहचान बनाना है ऑथोरिटी वाला। मैं जब हिप्नोथेरेपी कर सीख रहा था, हिप्नोटिज्म में जब सीख रहा था, तो मेरे गुरुजी ने बताया था, और ट्रेनिंग के दौरान भी हमारे गुरुदेव बताए थे हमें, कि तुम तब तक किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम्हारे पास ऑथोरिटी ना हो। अगर तुम ये दिखा दोगे कि तुम नए हो, अनुभव नहीं है तुम्हारे पास, 6 महीना पहले ही सीखे हैं, तो तुम कमजोर हो जाओगे। तो तुम तभी किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर पाओगे जब तुम्हारे पास ऑथोरिटी हो। तो हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, और अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानना है, क्योंकि जब कभी भी आप अपने आप को सुपीरियर मानेंगे ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका थॉट पैटर्न तुरंत चेंज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी पहचान एक सुपीरियर की होनी चाहिए, आपकी पहचान एक सुपीरियर की होनी चाहिए, आपकी पहचान एक ऑथोरिटी पर्सन की होनी चाहिए। आप ऑथोरिटी को क्रिएट करने वाले हैं। आपकी पहचान एक अपॉर्चुनिटिस्ट की तरह होना चाहिए, अवसर को तलाश करने वाले लोगों की तरह आपकी पहचान होनी चाहिए। आपकी पहचान प्रॉब्लम सीकर नहीं होना चाहिए जो समस्या को ढूंढे, प्रॉब्लम सॉल्वर होनी चाहिए जो समस्या का समाधान करे। आपका पहचान पेशेंट के रूप में नहीं होना चाहिए जो डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं, आपका पहचान डॉक्टर के रूप में होना चाहिए, ताकि पेशेंट आपको ढूंढते ढूंढते आए। समझ में आ गई? यस सर।
ओके, तो चलिए आप अपनी पहचान अब आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि आपकी पहचान क्या है। पहला प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका है, मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न भी शायद क्लियर हो चुका है, मेरी पहचान क्या है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। इन दो प्रश्नों में किन्हीं का कोई समस्या है, कोई सवाल है, मन में कोई विचार आ रहा है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अपना वक्तव्य रख सकते हैं। मेरा क्लियर नहीं हुआ सर, मेरी जी। पहचान क्या है? हाँ, तो आपकी पहचान मैंने क्या बताया कि आप साधारण शिक्षक नहीं हैं, आप एक असाधारण शिक्षक हैं। आप हजारों बच्चों का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं सर। आप रचनाकार हैं, आप क्रिएटर हैं। आप भविष्य, जब दूसरों के बच्चे का भविष्य का निर्माण कर सकते हैं तो खुद का भविष्य का भी निर्माण कर रहे हैं। तो आपकी पहचान एक असाधारण शिक्षक की है, एक असाधारण क्रिएटर की है। आपकी पहचान एक ऑथोरिटी की है, मतलब उत्तरदायित्व आपके पास ज्यादा है, अधिकार आपके पास बहुत ज्यादा है। एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है आप एक ऑथर बन सकते, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते, ये आपकी पहचान होनी चाहिए। सर मेरी पहचान क्या है? हाँ, सेम चीज, सेम, सारे लोगों से रिलेटेड है ये। आप जो मान के बैठे हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। अभी आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे एक विचार लाइए कि आप वहां पे साधारण हैं ही नहीं, आप असाधारण इंसान हैं। आपके पूरे एरिया में जितना ज्यादा सेल्स हो रहा है, जितना ज्यादा कोई लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस आपका बिकेगा, क्योंकि आपको ऑथोरिटी मानना है कि हम जो हैं हम ही हैं, अहम ब्रह्मस्मि। मैं चाहूं तो एक साल में 10 लाख का भी बिजनेस कर सकता हूं, मैं चाहूं तो एक साल में 1 करोड़ का भी बिजनेस कर सकता हूं, 10 करोड़ का भी बिजनेस कर सकता हूं। ये आपकी पहचान होनी चाहिए। आपकी पहचान एक सलाहकार के रूप में भी होनी चाहिए। आप सभी लोग एक सलाहकार के रूप में भी अपनी पहचान बना सकते हैं, एक एडवाइजर के रूप में आप अपनी पहचान बना सकते हैं, एक कंसल्टेंट के रूप में आप अपनी पहचान बना सकते हैं, एक मोटिवेशनल लीडर के रूप में आप अपनी पहचान बना सकते हैं। तो कई प्रकार की पहचान आपकी बनेंगी, कई प्रकार की पहचान आपकी हो सकती है। ये 2 प्रश्न क्लियर हुआ, आगे बढ़े। मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, जी, और तो बिल्कुल। यूट्यूबर भी मैं बनना चाहता हूँ। और क्या बनना चाहते हैं सर? यूट्यूबर यूट्यूबर बनना चाहते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो बिल्कुल बनेगी। तो ये आपकी पहचान आज से मानना स्टार्ट कीजिए कि आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं एक प्रेरक वक्ता हूं, मैं प्रेरणा देने वाला हूं, लोगों को इंस्पायर करने वाला हूं, मोटिवेशनल ट्रेनर हूं मैं। आज से ये लिखना स्टार्ट कीजिए, आज से आप मानना स्टार्ट कीजिए। आप जिस मोमेंट में आप मानना स्टार्ट करेंगे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप यकीन मानिए आपके माइंड में उस प्रकार का थॉट आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका बिहेव चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप बाजार में भी जाएंगे ना, तो हर जगह से मोटिवेशन आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी पहचान जैसी होती है ना, वैसा ही पूरा जग हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही सृष्टि उसके लिए बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो पूरी दुनिया, फिर आपको लगेगा कि हर व्यक्ति को मोटिवेशन देने की जरूरत है, तो आप बन सकते हैं। और यूट्यूबर भी बन सकते हैं, यूट्यूबर कौन बड़ी बात है, यूट्यूबर भी बन सकते हैं आप। जो जो आपको लग रहा है ना, वो टोटल चीज आपको अपनी पहचान में लिखना है। और अभी 25 दिन अपने पास है, 25 दिन में खलबली मचेगा। अगर प्रॉपर वे में आप लोग टास्क कंप्लीट करते चले गए और 1% भी अपनी लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए ना, तो समझ जाइए कि 25 डेज में आप 25 साल बाद जो करते वो इस 25 दिन के बाद करने वाले हैं। ऐसी पावर आपको मिलने वाली है। तो ये चीज क्लियर हुआ अजय सर? यस यस। थैंक यू सर। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही सोचने वाला है, आपको सोच समझ के बताना है। क्वेश्चन है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब सर? स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, शक्ति। किस जगह पे आपको लगता है कि आप काफी पावरफुल हैं, कौन सा बेस्ट क्वालिटीज आपके अंदर है जो आपको औरों से अलग करता है, लोगों से डिफरेंट बनाता है। तो आपकी ताकत क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? जी बताइए, कौन बताना चाहेंगे? हर व्यक्ति को बताना है अपने अपने स्ट्रेंथ के बारे में, उसको लिखना भी है। पॉजिटिव थिंकिंग, हर एक निगेटिव से निगेटिव चीज में मैं पॉजिटिव खोज सकता हूँ। चलिए, ये पहली पॉजिटिव ये स्ट्रेंथ आपकी है, तो उसको कॉपी में जो भी आप बोल रहे हैं ना, सारे चीज को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
चलिए, पहला है कि आप विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव बने रहते हैं, सकारात्मक बने रहते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरा स्ट्रेंथ है कि जब मैं किसी बात पर किसी के सामने बोलता हूँ तो उसके सामने एक प्रभाव सा जम जाता है और अपनी चल बात को पूरी मजबूती के साथ में रख पाता हूँ। और ये यही स्ट्रेंथ है मेरा। अच्छा, ये 2 स्ट्रेंथ अभी आपका है। चलिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए कि ये भी आपकी 2 स्ट्रेंथ है, कि आप प्रभावित तरीके से बोलते हैं, अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। ये 2 स्ट्रेंथ अभी आपको नजर में आया है। चलिए, बाकी के लोग भी बताइए कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है। आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा क्वालिटी आपके अंदर है जो लोगों से अलग है, जो लोगों से विशेष बनाता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर सकता है, सफलता दिलाने में आपकी मदद कर सकती है? ऐसी कोई स्ट्रेंथ आपकी है तो प्लीज बताइए। जी सर, मेरी स्ट्रेंथ है वो डिजिटल मार्केटिंग का है सर। अच्छा, जी। एक ही स्ट्रेंथ आपके पास है अतुल जी? जी सर, मैं उसी में हूँ। मतलब उसी में है, ठीक है। क्या एक ही ताकत आपका है, एक ही स्ट्रेंथ है, उसके अलावा कोई स्ट्रेंथ नहीं है दूसरा आपके अंदर? सोचिए, देखिए, सोचिए कि और क्या जी बेस्ट आपके अंदर है, और क्या बेस्ट आपके अंदर है। और हो अभी सकता है, जी जी सर, हम एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जी अतुल जी, जी सर। डिजिटल मार्केटिंग ही आपकी स्ट्रेंथ है भी, ये आपको लग रहा जी है? चलिए, जी जी। ठीक है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जी अनमोल सर, बताइए सर आप। जी अनमोल सर, बताइए क्या है आपकी स्ट्रेंथ? जी सर, मेरा स्ट्रेंथ ये है कि हम्म जैसे शादी विवाह बेटी का होता है तो हमसे कुछ लोग अनुदान के रूप में मांगते हैं तो हम उसको दे देते हैं। मतलब आप, कोई गरीब आदमी का श्राद्ध रुक रहा है। जी, ठीक है, बोलते कोई जाइए। गरीब आदमी का श्राद्ध रुक रहा है, कर्म क्रिया में दिक्कत होता है, तो उसको हम सपोर्ट करने का पावर रखते हैं। चलिए, तो आपके अंदर जी काइंडनेस कूट कूट के भरा हुआ, आप दयावान व्यक्ति हैं, और दयावान के साथ साथ आप एक अच्छा जी दान भी करते हैं, मतलब लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। ये आपके अंदर की पॉजिटिव है। थैंक यू सर। बाकी के लोग भी बताएं कि और आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ढूंढिए क्या स्ट्रेंथ है। देखिए, आज कम से कम 10 स्ट्रेंथ लिखनी है आपको, 10 स्ट्रेंथ। आप में से हर व्यक्ति एक स्ट्रेंथ बता रहे हैं, मुझे 2 स्ट्रेंथ बता रहे हैं, 10 स्ट्रेंथ अभी के अभी लिखना है आपको। ढूंढिए क्या स्ट्रेंथ हो सकता है। जी तबारक सर, बताइए, हैंड रेज किए हैं आप सर। हाँ, मेरा हमेशा से जो स्ट्रेंथ में से सबसे बढ़िया हमको जो लगता है वो लर्निंग मोड में रहता हूँ मैं। ठीक है, हर टाइम मैं ठीक है। नया सीखने के लिए उत्सुक रहता हूँ, ये जी मेरा जी एक स्ट्रेंथ है। जी। दूसरा, मेरा स्पीकिंग पावर। ओके, मैं किसी भी टॉपिक में लगातार बोल सकता हूँ गुड, और लोगों को कन्विंस कुछ हद तक तो जरूर कर सकता हूँ। ओके। कंप्यूटर का नॉलेज है मुझ में हम्म, और हेल्थ का भी नॉलेज है। ओके। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो टेक्निकल नॉलेज भी है। हम्म मेरा जो कैरेक्टर है वो लवेबल नेचर है, सबको प्यार हम्म करता हूँ। और आपके साथ जो हेल्प सेल्फ हीलिंग कोर्स किए तो फॉरगिवनेस नेचर भी मेरे अंदर डेवलप हुआ है। जी दूसरे जी। को जल्दी, पहले वो जल्दी माफ नहीं करते थे, प्लान बनाते थे, अच्छा ठीक है इसको कैसे बदला लेंगे, प्लान हम्म बनाते थे। तो अब नहीं, माफ कर देते हैं। हम्म और मेरा पहले हम चेंज नहीं कर हैबिट चेंज नहीं करते थे जल्दी। हम्म तो अभी मेरा एक स्ट्रेन बन गया है कि हाँ, मेरा जो बुरी आदत हमको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो मैं हैबिट चेंज करने में सक्षम बन गया हूँ जल्दी। पहले जितना चेंज नहीं कर पाते थे, अभी अपना कैरेक्टर जो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, चेंज करना चाहिए, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ चेंज को और खुद को चेंज करने की प्रयास करता हूँ। ये मेरे एक स्ट्रेंथ हो गया। और जो पहले भी संदीप सर बोले कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढता हूँ। एक आज बुरा हुआ तो इससे हम क्या सीखे। और जो
पहले ये तो मेरा सेकंड टाइम हो रहा है एवोकेन द हीरो, अपने हम्म, अंदर के हीरो को तलाश से। तो पहले वाला कोर्स जो किए उसमें जो सिखाए थे आप, तो वो और एक मेरा स्ट्रेंथ बन गया कि हम कोई भी चीज को देखते हैं, जैसे सूरज को टाइम से उगता है, टाइम से जाता है, फिर ठंडी गर्मी का मौसम आता है क्योंकि धूप कम होता है ज़्यादा होता है, तो मात्रा, ऐसे हर एक चीज, कुछ भी चीज से हम एक कुछ सीख सकते हैं। तो ये भी एनालिसिस करने का जो स्ट्रेंथ हम्म, ये आ गया है। और मैं गुड लिसनर हूँ, हम्म, ध्यान से सुनता हूँ सबकी बातें। और पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन अब बहुत कम बोलने की, जब कोई जैसे अभी बोल रहा हूँ कंटिन्यू, हम्म, मौका मिला है, मेरा टाइम है, हम बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं सुनता हूँ, गुड लिसनर हूँ। ये मेरा एक हम्म, स्ट्रेंथ है। राइटिंग का शौक है, बचपन में हम्म, कविता लिखे थे। अभी आपके साथ जुड़ के तीन चार, ज़्यादा नहीं, तीन चार शायरी कोटेशन लिखे हैं, ये चार पांच कोटेशन लिखे हैं, कहानी लिखे हैं अपने बारे में, हम जो भविष्य में बनना चाहते हैं। तो और भी किताब लिखने का मेरा मन है। तो राइटिंग में भी स्किल डेवलप हो रहा है, और लीडरशिप क्वालिटी है मेरे, वो भी मेरा स्ट्रेंथ है। और मैं भी लोगों का मदद करता हूँ, जितना हो सके, जैसे हो सके, सुझाव दे के, किसी भी रूप से। तो हेल्पिंग नेचर है, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा मानना है कि ये भी मेरा एक स्ट्रेंथ है। थैंक यू सर। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक, इसको बोलते हैं। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो देखिए, अभी क्या है ना कि बहुत सारे पॉइंट सामने में आया है, और इससे बहुत सारी चीजें आपको भी समझ में आई होगी कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। आप में से कई लोग एक स्ट्रेंथ, जब आप गिनती करने बैठेंगे, चलिए बाकी के लोग और जो बचे हैं वो भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ बता दें। बाकी के लोग भी अपनी स्ट्रेंथ बताएं। जी जी। पॉजिटिव में भी हेलो। चलिए जी, कौन बताना चाहेंगे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में? हाँ सर। जी जी सर, मेरा स्ट्रेंथ है कि जी, जो भी काम करता हूँ सर, उसमें जो है कि पूरे तरह से जो है कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं ये काम कर रहे हैं। अपने क्लिनिक में अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ, तो वहाँ मेरा स्ट्रेंथ है कि नहीं इसको हम ठीक करेंगे। बिजनेस में हूँ, अगर मैं कहीं मीटिंग दे रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको समझा पाऊंगा, मैं इसको जो है तैयार कर पाऊंगा। मतलब जो है अपने एजुकेशन फील्ड में भी अगर मैं सीखने के लिए हमेशा स्ट्रेंथ रखने, कुछ सीखने के लिए मैं स्ट्रेंथ हूँ। मैं दूसरे को सिखाने के लिए भी स्ट्रेंथ हूँ अपने आप को। और उसके बाद जो है कि जिस भी काम को करता हूँ तो एक लगता है कि नहीं इस काम को मैं पूरा कर सकता हूँ, ये स्ट्रेंथ है मेरे। जी जी। चलिए, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर।
देखिए विनोद सर बहुत सारे चीज लिखे हैं। विनोद सर को एक हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है कि जो भी मैं काम करूं 100% कर सकता हूं। 100% अपना हमेशा देते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, सीखने की क्षमता सर के अंदर है, सिखाने की क्षमता सर के अंदर है, और सर को लगता है कि जिस फील्ड में जाएंगे वहां पे जीत सकते हैं। आई कैन डू। चलिए बाकी के लोग बताए, और कौन बताना चाहेंगे अपने बारे में? और लिखना भी है, जो भी बात बोल रहे हैं ना आप अपने रफ कॉपी में लिखिए कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। जी बताइए, कोई बताना चाहेंगे? और हाँ सर, चलिए हमको कुछ नया चीज सीखने में बहुत अच्छा लगता है सर। और अच्छा निगेटिव में पॉजिटिव भी ढूंढते रहते हैं कि वो ऐसा बात क्यों बोला। और हमको एक मेरे में है कि अगर हम किसी के सामने कुछ अगर बोल रहे हैं, बीच में कोई बोलता है तो हमको थोड़ा गुस्सा जो जल्दी आ जाता है, तो ये तो आपकी कंट्रोल स्ट्रेंथ भी कर नहीं है लेते सर, ये हैं। आपकी कमजोरी है। हाँ जी। चलिए थैंक यू सो मच सज्जन सर। तो चलिए हाँ अजय सर बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं बोलूंगा, हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, तो थैंक यू। चलिए आप सभी लोग अपने अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताए हैं और मैंने लिखा भी है। अजय सर एक दो पॉइंट रखे थे कि प्रभावी तरीके से बोलते हैं अजय सर, बात को मजबूती से रखते हैं। मात्र 2 स्ट्रेंथ बताए थे अजय सर। अतुल जी बताए थे मात्र 1 स्ट्रेंथ की उनके अंदर केवल डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है। और हमारे अनमोल सर बताए थे कि वो लोगों की मदद करते हैं, दयावान हैं, हेल्पिंग नेचर की हैं। लेकिन जब बात आई तबारक सर की तो मतलब झरी लगा दिए स्ट्रेंथ की। जब बात आई विनोद सर की तो वो भी झरी लगा दिए स्ट्रेंथ की। समझिए चीजों को, ये क्या है ना कि विनोद सर तबारक सर अपने आप को समझ चुके हैं, अपने आप को जान चुके हैं, अपनी क्षमताओं को पहचान चुके हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो लर्निंग कर सकते हैं। क्या आप सभी लोग के अंदर लर्निंग करने की क्वालिटी नहीं है? कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं आप लोग? सारे लोग यस नया सर, सीखना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेंथ आपकी हुई कि नहीं? आप यस नई चीज सीखना चाहते हैं, ये भी तो आपकी स्ट्रेंथ है। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, अपने या तो तन से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, या तो मन से लोगों की मदद कर रहे हैं, या तो नॉलेज से मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं आप, विचार से मदद करते होंगे, व्यवहार से मदद करते हो, किसी न किसी रूप में आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप एक हेल्पफुल नेचर के हैं। आपके अंदर एक ये भी स्ट्रेंथ है कि आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। देखिए निगेटिविटी आना, उतार चढ़ाव आना हर व्यक्ति के लाइफ में होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा मोमेंट आता है कि जब वो निगेटिव भी होता है, जब उसके जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या आप लोग हताश हो जाते हैं? आप लोग फील्ड छोड़ के भाग जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं? ऐसा होता है आप लोग के साथ? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, नो प्लीज सर। एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स। चलिए नो मतलब कि आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ हुई कि नहीं हुई? ये आपकी स्ट्रेंथ हुई कि नहीं हुई? ये भी आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन आप नहीं लिखे। कारण क्या है कि अब तक हम अपना खुद का एनालिसिस आज तक हम लोग किए नहीं है, इसलिए हम लोग को पता नहीं है कि हमारे अंदर की क्या क्या स्ट्रेंथ है। हम अच्छा बोल सकते हैं, हम अच्छा पढ़ सकते हैं, हम अच्छा लिख सकते हैं, हम अच्छा सुन सकते हैं, हम अच्छा सुना सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हर स्थिति में सकारात्मक रह सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये सारी की सारी हमारी स्ट्रेंथ है। बस अपने आप को पहचानने की कोशिश तो कीजिए। स्ट्रेंथ भरा पड़ा आपके अंदर। आप समय को मैनेज कर सकते हैं, आप फाइनेंस का मैनेजमेंट करने की स्किल आपके अंदर है। जब लाइफ में परिवार में जो क्राइसिस होता है तो आप क्राइसिस मैनेजमेंट भी जानते हैं। अभी आपके परिवार में खुदा ना करे कैंसिल 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 कोई विपरीत परिस्थिति हो जाती है, जब कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है, तो आप लोग क्या उसको वैसे ही छोड़ देते हैं या तुरंत लेके भागते हैं हॉस्पिटल? लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तुरंत जाते हैं। मतलब आपके अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट का भी तो गुण है कि हालात जब विपरीत हो जाते तो आप वहां पे संभाल सकते हैं उनको। आसपास में जब कोई झगड़ा कर रहा होता होगा तो आप वहां पे समझाते होंगे, एक एडवाइजर के रूप में, एक काउंसलर के रूप में, एक पंच के रूप में आप फैसला भी सुनाते हैं। जो भटके हुए लोग होंगे उनको आप रास्ता भी बताते हैं। तो आप एक काउंसलर की भूमिका भी निभा रहे हैं, वो भी आपकी स्ट्रेंथ है। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं भी 3 मिनट का टाइम देता हूं और 3 मिनट में आप सारे के सारे लोग कम से कम 10 स्ट्रेंथ लिखें अपने कॉपी में। 10 स्ट्रेंथ गिन के लिखें। सोचिए क्या आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, लिखिए अपने कॉपी में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है।
और अगर कोई लिख चुके हैं तो प्लीज मुझे बताइए क्या क्या स्ट्रेंथ आप लिखे हैं। जो नहीं लिखे हैं वो जल्दी लिखिए, 3 मिनट का टाइम है। और जो लिख चुके हैं वो बताएं क्या क्या स्ट्रेंथ है, और कुछ अगर आता है तो उसको भी ऐड कीजिए, क्योंकि वो सारी चीज आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। सोचिए, लिखने का भी शौक हो सकता है आपका, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। अगर आप लिखने का शौक रखते हैं तो आप एक अच्छा कवि बन सकते हैं, एक अच्छा राइटर बन सकते हैं, एक अच्छा शायर बन सकते हैं, क्योंकि ये लिखने से रिलेटेड होता है। अच्छा उपन्यासकार हो सकते हैं, आप एक अच्छा कॉलमिनिस्ट हो सकते हैं, स्तंभकार बोलते हैं उसको, आर्टिकल लिखने वाले बोलते हैं, ये भी आप बन सकते हैं अगर लिखने का शौक है। आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं अगर लिखने का शौक है, उसमें भी करियर बन सकती है आपकी। तो ढूंढिए, पहचानिए, तराशिए अपने आप को कि और आपके अंदर की क्या स्ट्रेंथ है। मैंने अपने आप को, मुझे लगा कि मैं शायरी लिख सकता हूं तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, ये मेरी स्ट्रेंथ बन गई है। मुझे लगा मैं गीत लिख सकता हूं, मैंने लिखा, 4 से 5 गीत भी मैंने लिखा, ये मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है। मैंने जब कविता लिखना स्टार्ट किया तो कम से कम 60 से ज्यादा कविता, कुल मिला के 400 से ज्यादा कविता शायरी टोटल से मैंने लिखा है। तो ये मेरी स्ट्रेंथ बन गई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लिख सकता हूं। तो हर चीज हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, बस अपने आप को ढूंढिए तो सही। उसको बोलते हैं माइन्यूटली, मतलब सूक्ष्म रूप से तराशिए अपने आप को, बाहरी रूप में मत देखिए, सूक्ष्म रूप से देखिए कि और क्या हो सकता है, और क्या स्ट्रेंथ आपकी बन सकती है। कम से कम 10 स्ट्रेंथ अभी के अभी कॉपी में लिखना है आप सभी लोग को, 10 स्ट्रेंथ। चलिए फटाफट लिखिए, और जिनका हो चुका है 10 स्ट्रेंथ वो मुझे बताएंगे क्या लिखे हैं। 10 स्ट्रेंथ लिखना है। दस स्ट्रेंथ जिनका हो जाए वो बताएंगे कि 10 स्ट्रेंथ क्या क्या लिखे हैं। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मैं जो ठानता हूँ वो करता हूँ, हमेशा नया सीखने का ललक, यानी सीखना चाहता हूँ, महत्वाकांक्षी हूँ, मैं अपने पर विश्वास करता हूँ, मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, हेल्पनेस, लोगों को हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की भावना रहती है, ऑलरेडी करता हूँ। इतना ही अभी लिखे हैं सर। चलिए कितना पॉइंट है टोटल, नंबर बताइए पॉइंट। चलिए तबारक सर मैसेज किए हैं, 1 2 16 पॉइंट बता दिए। ग्रेट तबारक सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए बाकी के लोगों का 10 पॉइंट हो चुका है, तो प्लीज बताइए कि क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ बनी नया। और जितने लोग वीडियो मोड पे आ सकते हैं प्लीज वीडियो मोड पे आ जाएं। देखिए वीडियो मोड पे जब आप रहते हैं ना तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है, एनर्जी का आदान प्रदान होता है जब आप वीडियो मोड पे रहते हैं। तो सारे लोग प्लीज वीडियो मोड पे आ जाएं। जी 10 पॉइंट हुआ आपका अतुल जी, कितना पॉइंट हुआ? 6 पॉइंट हुआ। जी बताइए क्या क्या 6 पॉइंट है आपका। जी सर, वो डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस कंसल्टेंट का वो भी है सर, वो कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं सर अपना। मदद तो करते ही है लोगों को। उसके बाद जो है पॉजिटिव थिंकिंग और पीपीटी भी बना लेते हैं वो सब अपना। जी पॉजिटिव थिंकर आप है, एक अच्छा लर्नर आप हैं, जी सर। तो वो भी मैं तो आपकी क्वालिटी हुई ना। जी जी जी। और तो अपनी उसको भी बात लिखिए। किसी को, जी, अपनी हाँ और बातों को भी प्रभावी कहीं तरीके पे से, जी अच्छा कॉन्फिडेंटली प्रभावी तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। लिखिए सर, जितना ज्यादा चीज आप लिखेंगे ना उतना ज्यादा चीज आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं कि हमारे पास गॉड ने ये जो पेन और कलम दे दिया ना, पेंसिल दे दिया, कलम दे दिया ना, इसमें इतनी ताकत है कि आप जो चीज लिख देते हैं ना वो आने वाले कुछ महीनों में 100% सत्य होने वाला है। तो आप लिखिए क्या क्या आप एक अच्छा लर्नर बन सकते हैं, लर्नर हैं आप। अच्छा क्या आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं अतुल जी? यस सर, लिख लेते हैं सर। हाँ तो लिखिए कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी
उसको भी लिखिए सर। ढूंढिए क्या क्या है, क्या क्या क्वालिटी आपके अंदर ढूंढिए, यही तो है सेशन। अभी 50 घंटा के पास टाइम है, 50 घंटा में निकालिए अपने आप के अंदर के कीड़ा को। कौन सा कीड़ा है जो आपको कामयाबी के बुलंदी तक लेके जा सकता है? कौन सा ऐसा स्किल है जो आपको पूरे वर्ल्ड में इतिहास रचाने के लिए सपोर्ट कर सकता है? ढूंढिए। कब तक लोगों के पीछे पीछे खड़े होंगे? हो गया वो जमाना, चला गया जब हम लोगों के पीछे पीछे थे। वो जमाना बीत गया जब हम लोगों से, जमाने से हम लिख चुके हैं। तो और बताइए। चलिए अतुल सर भी लिख चुके हैं, 6 पहले से था, 2-4 उनका और बढ़ गया है। चलिए और कोई बताना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे केवल आपकी बात होने वाली है, सारे लोगों की बात होने वाली है, तो प्लीज अपनी बातों को रखिए आप। चलिए तो मैं ये मान लेता हूं कि आप सारे लोग लिख चुके होंगे स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं सारे लोग का होमवर्क भी चेक करूंगा, सारे लोग को होमवर्क भी दिया जाएगा, वो होमवर्क भी मैं चेक करूंगा, तो फिर वहां पे चीजें सामने में आ जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न पे जाएं हम लोग। यस सर। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मेरी कमजोरी क्या है। अगला प्रश्न है कि मेरी कमजोरी क्या है। जी अनमोल सर बताइए। अनमोल सर अनम्यूट होइए और बताइए क्या बताना चाह रहे हैं आप। हेलो। हाँ सर, जी अनमोल जी बताइए अनमोल सर। मैं LIC में कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थैंक यू। बहुत और बड़ा आदमी बन सकता हूँ। मैं थैंक नया यू। कुछ और सीखने मैं नया कुछ सीखने और सिखाने का काम करा सकता हूँ। मैं बिल्कुल शादी विवाह लड़का लड़की का करा सकता हूँ। मैं नया बिल्कुल। आदमी से बात करने के लिए मजा आता है। हम्म मैं अपना एक बैंक खोल सकता हूँ। मेरे हम्म। पीछे 8-10 स्टाफ रह सकते हैं। मैं बहुत बड़ा नाम कमा सकता हूँ। जी सर। देखिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच अनमोल सर। अब यहाँ पे हम टोकना चाह रहे हैं आपको, कमा सकता हूं, कर सकते हैं नहीं, स्ट्रेंथ मतलब है अभी के भी हम कर सकते, तो वो करना है। चलिए बहुत ही अच्छा आपका आंसर आया, ये सारी क्षमता आपके अंदर है, ये सारी चीज आप करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आपकी कमजोरी क्या, ढूंढिए। देखिए स्ट्रेंथ बताना बहुत आसान होता है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, या जब कभी भी मौका मिलता है ना, तो हम लोग अपनी बुराई लोगों के सामने शेयर करते हैं कि हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ है, लेकिन हम अपनी बुराई को कभी भी किसी के सामने बयान नहीं करते हैं। तो अभी आज आप लोग को स्वीकार करना, जिसको बोलते हैं कन्फेशन करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। तो ढूंढिए अपने अंदर की कमजोरी को, निकालिए कि क्या ऐसा चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्या क्या कमजोरी आपके अंदर है जो अगर आपके अंदर से निकल जाए, बाहर चले जाए, तो आप कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच सकते हैं, आप विनर बन सकते हैं, आप चैंपियन बन सकते हैं, आप इतिहास रच सकते हैं, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं, हजारों लाखों लोगों के लिए एक प्रेरक का काम करेंगे, पाथ फाइंडर का काम करेंगे, मार्गदर्शक का काम करेंगे। तो ऐसी कौन सी कमजोरी आपके अंदर है, उनको लिखिए अपने वीकनेस के बारे में, और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देते हैं और लिखते हैं कितने लोग हैं। क्योंकि लिखना भी, जो चीज आप बता रहे हैं ना, उन चीजों का डेटा भी आपके पास होना चाहिए कि आपकी ये कमजोरी है। चलिए लिखिए, पहले पहले लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर पहले लिख दीजिए कि आपकी कमजोरी क्या है। लिख लीजिए सारे लोग अपने अपने कॉपी में। जब लिखा हो जाएगा तो फिर बताना स्टार्ट कीजिए। जब लिखा हो जाएगा तो बताना भी स्टार्ट करना है।
जल्द ही गुस्सा होना, टाइम मैनेज नहीं कर सकना, यानी लेट हो जाना, और लिख रहे हैं। अच्छा, 2 ही कमी है, क्या बात है, ग्रेट। तब तो बहुत जल्द हम लोग संत बनने वाले हैं, और एक कमी महान है इंसान हम सर, लोग बन समझ सकते रहे हैं। हैं। अगर हमारे अंदर कमी ना हो तो हम लोग महान इंसान है, समझिए। और सच में महान बन सकते हैं हम लोग। ढूंढिए कमजोरी, स्ट्रेंथ में जितना दिमाग लगाए ना उतना ही दिमाग लगाइए आप कमजोरी ढूंढने में। एक दोहा था, निंदक मेरा नियरे वही कमजोरी है, राखिए। तुरंत गुस्सा हो जाना सर, तुरंत गुस्सा हो जाना। अच्छा ठीक है, सबसे एक बड़ा हुआ, कमजोरी और यही है सर, मैन यही है सर, तुरंत गुस्सा हो जाता है एकदम। मेन यही है कि यही एक जीवन में मात्र यही एक कमजोरी आपकी यही है कि है केवल सर, गुस्सा हो जाते हैं, बाकी दूसरा कमजोरी यही है नहीं सर। है। चलिए क्या बात है। नशा गुस्सा नहीं सर, नशा वाला भी कह दीजिए। चलिए अपनी अपनी बात रखनी है, किन्हीं का ये नहीं करना है। देखिए याद रखिए हमेशा, निंदक बनिए लेकिन अपना पहले बनिए निंदक। जी। एक कहावत, एक दोहा भी है कि निंदक नियरे राखिए, मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए ना कि अपना निंदक को नजदीक में रखना चाहिए, जो हमारी निंदा कर सके, जो हमें कमेंट कर सके, जो क्रिटिसाइज कर सके, जो बात बात पे रोक दे टोक दे कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये गलत चीज है, वैसे लोगों को अपने पास हमेशा रखिए। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति हमें हमारी गलती बताता है ना तो हमें गुस्सा आता है, उसके साथ रिलेशन हमारा खराब हो जाता है, संबंध हमारा टूट जाता है, हमारा संबंध छूट जाता है। तो वो नहीं करना है। अभी क्या करना है कि आपको आप अपना खुद का निंदक बनिए। समझ जाइए कि अगर मैं राजेश रॉय हूं तो आप एक अलग राजेश रॉय के रूप में राजेश रॉय की बुराई कीजिए कि राजेश रॉय के अंदर क्या क्या कमजोरी, राजेश रॉय की क्या क्या बुराई है, वो अपने बारे में ढूंढिए, लिखिए आपकी कमजोरी क्या क्या है। अनमोल सर आप हैंड रेज किए हुए हैं, जी बताइए। अनमोल सर हैंड रेज है आपका, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। जी सर, मैं अपना कमजोरी बता रहा हूँ। कॉपी में लिख चुके हैं सर कमजोरी? 6 को लिखे हुए हैं। अच्छा जी बताइए अब। लिखे हैं, मैं बहुत डरपोक हूँ। पहली ठीक है। मैं समझता हूँ कि मेरा दिमाग छोटा है। हम्म। और मैं समझता हूँ कि हमसे जो बड़े हैं वो अच्छे हैं। हम्म। और चौथा है कि गुस्सा हमको बहुत आ जाता है। हम्म। पांचवा है कि हम अपने समय पर कोई काम नहीं कर सकता हूँ। हम्म। किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। हम्म। जी, ये 6 ठो हम लिखे हुए हैं और 3 ठो दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये होता है खुद का एनालिसिस करना। जब हम खुद का एनालिसिस करने बैठेंगे ना, अगर खुद के प्रति हम ईमानदार बन जाए ना तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो खुद का ईमानदार तभी बनेंगे जब आपकी कमजोरी जग जाहिर कर पाए। और केवल जग जाहिर नहीं करना बल्कि अपनी कमजोरियों को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसको तुरंत मिटाने के लिए तैयार हो जाना है कि हम इस कमजोरी को मिटाने के लिए तैयार हैं। चलिए बाकी के लोग बताइए जी सर, कितने बोले लोग सर। लिख चुके हैं अपनी। जी हाँ जी बोले अतुल सर। जी बताइए। जी, मुझे सबसे पहले कि डर लग जाता है किसी से बातचीत करने में भी। अच्छा। और दूसरा है क्या कि गुस्सा भी आ जाता है सर। तीसरा क्या है कि हम्म। किसी का बात खत्म होने से पहले भी जो है हम बीच में टोक देते हैं बातचीत करने के लिए। उसके बाद पढ़ने में भी जो है ना किसी के सामने डर सा लगा रहता है कि क्या होगा नहीं होगा। और छठा है कि जो है मुझे दिन में सोने का आदत, तो उसको भी ये सब मेरी कमजोरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए क्या बात है। देखिए बहुत अच्छी बात ये क्या है ना कि बहुत अच्छा एनालिसिस किए हैं अतुल जी। कि अतुल जी को लगता है कि वो लोगों से बात करने में डर जाते हैं। अतुल जी को गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, बीच बीच में टोक देते हैं, यानी कि लोगों को कंप्लीट नहीं होने देते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है। तो इसको खत्म करना है।
ठीक है। इसके अलावा Yes. दिन में आप सो जाते हैं, तो दिन में जी सर। सोना नहीं है। और कोई कमजोरी है? बस यही सब है सर। यही सब में और कुछ है या इतना ही है? इतना ही है सर। अच्छा, देखिए क्या है ना, इस सेशन में हम लोग को जितना ज्यादा हो सकता है ना खरोद खरोद के निकालना है, ताकि उसके ऊपर जी हम लोग काम करेंगे। जी सर। उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। जैसे हाँ बोलिए। तो और सर वो निकाल लेंगे सर खुद को, तो अपने अंदर में आ जाए ना समय से। हाँ बिल्कुल, अभी समय है, अभी रफ करना है, तो रफ में जी और लिखिए, सोचिए कि ये जो सेशन हुआ है, तो सेशन में कमजोरी की बात हुई, तो और क्या कमजोरी मेरे अंदर? क्या हम झूठ बोलते हैं? हाँ तो लिखेंगे। क्या हम बहाना करते हैं? हाँ बहाना भी करते हैं, तो उसको भी लिखेंगे। तो ढूंढिए क्या क्या हो सकती है। चलिए, जी थैंक यू सर। सो मच अतुल जी कि आप अपने अंदर की 5-6 कमजोरी को बता पाए। थैंक यू सो मच। देखिए क्या होता है मैं ना, स्ट्रेंथ मैं बताना अपना बहुत ही बोलता आसान हूँ। होता है। हाँ अजय सर बोलिए। मेरा है हम्म कि मैंने 7 लिखा है। हम्म जब कोई गुस्सा करता है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, अच्छा पहला हुआ। दूसरा है, कोई नया कदम उठाने में काफी देर लगती है। जैसे जिम अच्छा। जाना जनवरी में सोचे थे, लेकिन अप्रैल से जाना शुरू किया। हम्म तीसरा है लेजीनेस। हम्म। चौथा है भोजन धीरे धीरे करना। अच्छा पांचवा, किसी चीज की पहल करने में देरी होना। अच्छा छठा है लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेना। अच्छा सातवां है प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन नहीं निकल पाना, लेकिन बाद में काफी सॉल्यूशन आ जाता है। अच्छा अच्छा। चलिए, तो ये अजय सर खुद का एनालिसिस किए, और अजय सर को ऐसा लगा कि अजय सर जब कभी कोई गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, तो इनका दिमाग इनको ऐसा लगता है कि दिमाग काम नहीं करता। दूसरा कि सर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मतलब आप जो बोलते हैं ना कि कोई भी काम लेट से करना, तो लेट से कोई भी काम हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मतलब डिसिसिव हम नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर जब नहीं होता है, इसलिए हम जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, जिसके कारण काफी ज्यादा लेट लतीफी होती है। और इसी कारण कई बार आपको भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ा होगा, डिसीजन लेट बिल्कुल से लेने बिल्कुल। का। हाँ इसके हाँ अलावा हाँ, अजय सर को ऐसा हुआ। जी, इसके अलावा अजय सर को लगता है कि अजय सर थोड़ा सा लेजी है। तो देखिए लेजी क्यों है? क्योंकि आप डिसीजन लेट से लेते हैं। ये भी एक फैक्टर है जो आपको लेजी कर देता है। क्या अच्छा ठीक करेंगे ना, सोच के बता देंगे, कल कर लेंगे। ये क्या हुआ? डिसीजन नहीं लेने के कारण क्विक डिसीजन लेने की क्षमता अगर आ गई है अजय सर आपके अंदर, तो आपका लेजीनेस भी खत्म हो जाएगा। स्लो ईटिंग करते हैं, सही है। खाना हम लोग को धीरे धीरे खाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा है पहल नहीं कर पाते हैं। आप जो लिखे हैं कि आप पहल नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे भी वही एक रीजन है कि आप तुरंत डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप कहीं एक डायलेमा की स्थिति में है। डायलेमा की स्थिति में कि जाएं कि नहीं जाएं, करें कि नहीं करें, बात करें कि नहीं बात करें, ये बीच वाली स्थिति में आप हैं। ना लेफ्ट जा रहे बिल्कुल हैं ना राइट जा रहे हैं, बिल्कुल सही, है ना। बिल्कुल सही। हाँ, तो इससे निकालना है, मतलब अपना ब्रेन का यूज करना है। तुरंत फायदा होगा चलो करेंगे, नुकसान होगा नहीं करेंगे। अच्छा फायदा हो रहा है लेकिन अगले नुकसान जो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे, कर देते हैं। ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि ठीक कर देते हैं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? 5,000 का लॉस होगा, 5,000 का लॉस होगा तो 50,000 का नॉलेज तो मिलेगा। कर देते हैं, करके देखते हैं ना क्या होगा। कभी कभी क्या होता होगा कि आप रिजल्ट के पीछे दिमाग ज्यादा लगा देते हैं, एक्शन के पीछे दिमाग नहीं लगा रहे हैं, रिजल्ट के पीछे। रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फाइनल चीज को नहीं देखना है। इनिशियल में आपके हैंड में क्या, इन हैंड आप क्या कर सकते हैं उसके ऊपर तुरंत डिसीजन लेना, यस तो यस, नो तो नो। चलिए बहुत अच्छा है कि सर आप 7 पॉइंट सोच पाए अपनी कमजोरियों के बारे में। बाकी के लोग भी बताएं जी। तबारक सर हमारे बीच में भी हैं जी, तबारक सर, अनमोल सर। ओके अच्छा सर, विनोद हम सर भी बताते निकल गए हैं। हैं क्या? सर मेरा तो गिनने से बहुत आएगा। जो मेन मेन है वो है भूलने की आदत। हम्म। दूसरा सुबह लेट से अच्छा। उठना, जगना। तीसरा हम्म लेजीनेस। हम्म और हम्म टाइम का सही उपयोग नहीं करना। खुद की हम्म प्लानिंग
सबसे जो मेन है खुद का प्लानिंग फॉलो ना करना। हम्म मतलब हम जो हम्म प्लानिंग करते हैं तो उसमें अमल नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। और और एक पहली बार लिखे थे गुस्सा आना, तो वो अभी बहुत काफी हद तक सुधर गया है। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, आप जो प्लानिंग करते हैं और कंप्लीट नहीं कर पाते ना, तो उसके लिए आप टू डू लिस्ट, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, टू डू हाँ। लिस्ट, वो आपके मोबाइल पे होना चाहिए, आपके पैकेट डायरी में होना चाहिए कि करना क्या है। क्योंकि जब तक आप अपने गोल को नहीं देखेंगे, हर महीने की टारगेट को जब तक नहीं देखेंगे ना, तब तक आप अपने उन कामों से वंचित रह जाएंगे जो काम आपको करना है। तो लिखिए कि आपको इस मंथ में कौन सा काम करना है, क्यों करना है, उसका फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, तो उसके पीछे काम करना। चलिए, और कोई बताना चाहेंगे अपनी कमजोरी के बारे में? जी अनमोल जी सर बताइए, सर। हैंड रेज आपका। जी अनमोल जी। हाँ अनमोल सर बोलिए। जी सर, छठा के बाद हम जो है शक करते हैं। अच्छा, डाउट और करते हैं, ठीक है। ठीक है। और कोई धमकाता है तो हम डर भी जाते हैं। हम्म किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। हम्म और गलत चलिए। चरित्र सुनने पर गुस्सा आता है हम्म और निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम्म जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप भी अपनी कमजोरी को ढूंढ पाए, अपनी कमजोरी को लिख पाए। देखिए क्या है ना, अपनी स्ट्रेंथ को बताना बहादुरी नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ को बता रहे हैं तो इसमें बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें है कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर ले, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले। आप जो अपने जीवन में मिस्टेक कर रहे हैं, जो ब्लंडर कर रहे हैं, जो भारी गलती कर रहे हैं, उसको अगर आप स्वीकार कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इस गलती को आप रिपीट नहीं करेंगे, तब सही मायने में आप विनर बनने वाले हैं, तब सही मायने में आप चैंपियन बनने वाले हैं। अभी मैंने कई लोगों का पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि जिनको भी डर लग रहा है, तो ये टोटल थॉट से रिलेटेड है। आगे हमारा इस चैप्टर के ऊपर हम लोग वर्क करने वाले हैं। थॉट, डर जो लग रहा है तो ये डर आपका खत्म हो जाएगा। देखिए कई बार डर लगता है हमारे पास, क्यों? पहला तो कॉन्फिडेंस की कमी के कारण भी डर लगता है। जैसे अतुल जी बताए थे कि लोगों से मिलने में डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर आता है। पहला, एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरा कि आपके अंदर हो सकता है नॉलेज की कमी है, या नॉलेज की कमी नहीं है तो भी आपको लगता है कि मेरे पास नॉलेज की कमी है। फलना बाबू के पास जाएंगे, फलना सर के पास जाएंगे, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो सवाल पूछ देगा, हम नहीं बता देंगे। तो ये बात जैसे आपके जहन में आता है अतुल जी, तो आपकी कॉन्फिडेंस डाउन होगी, और कॉन्फिडेंस डाउन हो गई तो क्या होगा, आप बोल नहीं पाएंगे। एक और फैक्टर यहाँ पे है, जब लोगों से आप बोलने में डरते हैं ना, तो एक फैक्टर और है कि आप वहां पे ऑथोरिटी अपने आप को नहीं मानते हैं, ऑथोरिटी आप सामने वाले को मान लेते हैं। अरे वो तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो तो बड़ा ऑफिसर है, उसके सामने क्या बोलेंगे, उनको क्या बताएंगे, उनसे क्या पूछेंगे। ये ऑथोरिटी जब जब आप लोगों को बनाएंगे ना, तब तक आप हारने वाले हैं, तब तक आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, आप अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं, लोगों को कुछ प्लान बताने जा रहे हैं, अपनी बातों को शेयर करने जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अहम अहम ब्रह्मस्मि। क्या बोलना है, अहम ब्रह्मस्मि। हम सब कुछ जानते हैं और हम कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे ऑथोरिटी मेरे पास है, ये फीलिंग रखनी है। ऑथोरिटी किसके पास देना चाहेंगे अतुल जी, अपने पास या किसी और के पास? अपने पास सर। अपने पास। आप देखिए अतुल जी, आप जब दुकान चला रहे थे अपनी, जी तो वहां पे लोग आता था तो लोग डरा हुआ होता था, लोग सहमा हुआ होता था कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कौन सामान लेंगे, और आप वहां पे कॉन्फिडेंट होते थे, क्या लेना है, नहीं है, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे आप। जी जी क्योंकि ऑथोरिटी आपके पास थी, पावर आपके पास थी, बॉस आप थे। लेकिन आप जब दूसरे के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, डर जाते हैं। उस सामान खरीदे कि नहीं खरीदे, ये कपड़ा छुए कि नहीं छुए, ये जूता पहने कि नहीं पहने, ये डर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ऑथोरिटी कोई और है। जी तो ये आज से एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो भी है ऑथोरिटी आपके पास है भाई, यस सर। ऑथोरिटी आपके पास। आप अपनी पहचान को चेंज कीजिए ना। आप वहां पे ग्राहक बन के नहीं जा रहे हैं, उस व्यक्ति को कमाई देने के लिए जा रहे हैं। तो ऑथोरिटी मेरे पास है यस कि हम कस्टमर हैं। तो कस्टमर है तो डरेंगे क्यों? हम किसी का अगर जूता खरीदने जा रहे हैं तो उसकी बिक्री होगी ना, वो हमसे कमाएगा ना, तो उसको डरना चाहिए, हम क्यों डरेंगे? ये ऑथोरिटी अपने पास होनी चाहिए। जी ठीक है, तो ऑथोरिटी जी जब आपके पास रहेगा ना, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। चलिए, जी इसके अलावा थैंक देखिए कई लोग का चीज आता है गुस्सा का।
कई लोगों की कमजोरी है गुस्सा का, तो जितने लोग को भी गुस्सा की कमजोरी है, आप तुरंत गुस्सा जाते हैं, तो एक चीज का मुझे जवाब दीजिए कि आप जिंदगी भर क्या लोगों के इशारे पे नाचने वाला बनना चाहेंगे क्या? सभी लोग कमेंट करके बताएं, आप जिंदगी नो भर सर। लोगों की उंगली पे नाचने वाले बनने वाले हैं क्या? लोगों के इशारे पे नाच करने वाले हैं क्या? सज्जन सर लिख रहे हैं नो, अतुल जी लिख रहे हैं नो, बाकी लोग भी कमेंट करें कि आप चाहते हैं कि जिंदगी भर लोगों के इशारे पे नाचते रहें, लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाएं? अजय सर लिख रहे हैं नो, तवारक सर लिख रहे हैं नेवर, कभी नहीं। क्या बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिमोट कंट्रोल अपने पास हो, लोगों के हाथ में हमारी कठपुतली ना हो, लोगों के इशारे पे हम ना नाचे, तो पूरी कमान अपने हाथ में रखनी होगी। मतलब ये क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमको गुस्साना है कि नहीं गुस्साना है। अरे आप इतना कमजोर कैसे हो गए कि पत्नी कुछ बोल देती है और आपको गुस्सा आ जाता है? इतने कमजोर हैं क्या आप? आपके मम्मी आपको डांटना स्टार्ट कर देती तो आप कमजोर हो जाते हैं? इतने कमजोर हैं क्या आप? कोई व्यक्ति आपका काम नहीं करता है और आप गुस्सा जाते हैं, इतना कमजोर हैं आप क्या कि किसी व्यक्ति के ना बोलने से आपको गुस्सा आ जाए, किसी व्यक्ति के गाली देने से आप गुस्सा हो जाए, किसी व्यक्ति के धोखा देने के कारण गुस्सा आ जाए? यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के ना बोलने से गुस्सा जाते हैं, किसी व्यक्ति की ऊंची आवाज से अगर आप गुस्सा जाते हैं, किसी व्यक्ति के किसी एक्शन से अगर आप गुस्सा जाते हैं, किसी व्यक्ति के किसी बिहेवियर से आप गुस्सा जाते हैं, किसी व्यक्ति का कोई हरकत या कोई भी ऐसी एक्टिविटी से आपको अगर गुस्सा लग रहा है, तो यकीन मानिए कि आपके पास इंसान बने रहने का अधिकार है ही नहीं, आप वो अधिकार खो चुके हैं। अरे इंसान तो वो होता है जिसके पास सेल्फ कंट्रोलिंग पावर होती है, खुद का कंट्रोलिंग पावर होती है कि मेरा जब मन करे तब मैं हंसूंगा, मेरा जब मन करे तब मैं गुस्साऊंगा। लेकिन आप लोगों की बात पे गुस्सा जाते हैं, मतलब आप मशीन बन चुके हैं। कोई व्यक्ति रिमोट का बटन दबाता है और आपका चैनल चेंज कर देता है। आप सभी लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, टेलीविजन चलाते हैं, रिमोट लेके बटन प्रेस करते हैं, न्यूज आ जाता है, बटन चेंज करते हैं, भजन कीर्तन आ जाता है, बटन चेंज करते हैं सीरियल आना स्टार्ट हो जाता है, बटन चेंज करते हैं गाना बज रहा होता है, बटन चेंज करते हैं फिल्म चलना स्टार्ट हो जाता है। आप भी उसी तरह लोगों के इशारे पे नाच रहे हैं। कोई व्यक्ति गाली दिया, गुस्सा आ गया, कोई व्यक्ति ना बोल दिया, गुस्सा आ गया। तो आपको मशीन बनना है या मनुष्य बनना है? मुझे बताइए, टाइप कीजिए, मशीन बनना है या मनुष्य बनना है? प्लीज एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स, मशीन बनना है या मनुष्य बनना है? प्लीज टाइप करेंगे सारे लोग। आप अपने जीवन में मशीन बनना चाहेंगे या मनुष्य बनना चाहेंगे? चलिए, सज्जन सर लिखे हैं मनुष्य, अजय सर लिखे हैं मनुष्य, तबारक सर लिखे हैं इंसान। चलिए, तो इंसान बनना है, मनुष्य बनना है, तो रिमोट कंट्रोल किसके पास होनी चाहिए? रिमोट कंट्रोल किसके हमारे पास? अपने पास। हमारे पास। हाँ, क्या आपके पास अभी रिमोट कंट्रोल है? नहीं है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। चलिए, आप लोग लिख रहे हैं नो, रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो कब होगा रिमोट कंट्रोल आपके पास? अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर कब आपके पास आ जाएगा, वो बताइए आप। कल होगा, 1 महीना बाद होगा, 2023 में होगा, कब लगता है कब होगा आपके पास वो पावर? सेशन खत्म होते होते सर। जब हम ठान लें तब से, आज से, अभी कब? से। कब से? अभी से। अभी से। क्या बात है, अभी से। बाकी के लोग बताएं। अच्छा, सज्जन सर बोले सेशन खत्म होने के बाद रिमोट कंट्रोल आएगा अपने पास, मतलब 25 दिन और बांट दीजिए तब। सज्जन सर 25 दिन क्या है ना, लोगों को अपना रिमोट कंट्रोल बांट दीजिए। नहीं बांटेंगे अब। अभी से रिमोट कंट्रोल अपने पास होनी चाहिए। चलिए, आपके पास रिमोट कंट्रोल है सबके पास? चलिए, हैंड रेज कर दीजिए, रिमोट कंट्रोल है आपके पास? यस सर। चलिए, अतुल जी का हैंड हो चुका है, संदीप सर का आ चुका है,
सज्जन सर का आ चुका है, रिमोट कंट्रोल उनके पास। चलिए, तो याद रखिए, आज के बाद, अभी के बाद कोई भी व्यक्ति अगर आपकी बात नहीं सुनता है, आपकी बात नहीं मानता है, तो आपका फीलिंग किस प्रकार का आएगा, आपका भावना किस प्रकार का आएगा? नॉर्मल, एकदम नॉर्मल हो जाना है। आप अपने बेटा को बोले, बेटी को बोले कि बेटा पानी दे दो, एक गिलास पानी पिलाओ, और वो पानी नहीं पिलाया तो क्या करेंगे? खुद से लगे पिला बस। अपने से पी हाँ, लेना लेके। बस। पत्नी को बोले, पत्नी वो काम नहीं की तो क्या करेंगे? खुद से कर लेंगे सर। हाँ, आप कोई अगर लेडीज सुन रही हैं, पत्नी किन्हीं की अगर हैं, भाभी आंटी जो भी लग रही हो, अगर वो सुन रही तो हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा मत कीजिएगा कि आप बोल दीजिएगा खुद से जाके पी लीजिए। ये इन लोग को समझा रहे हैं, समझाने के लिए इन लोग को बोल रहे हैं। तो प्लीज आप लोग मौका का फायदा मत उठा लीजिएगा, कमजोरी का फायदा मत उठाइएगा। चलिए, थैंक यू। हाँ, तो हमारे पास क्या है ना, हमारे पास ये है कि ठीक है, पानी नहीं दी, बिजी होगी, खुद से पी ले, क्या बिगड़ जाएगा भाई? आप अगर थोड़ा सा 2-4 कदम चल के खुद से पानी पी लेंगे तो स्वास्थ्य किसका अच्छा बनेगा? 10 कदम तो चल गए ना। तो आपको अपने उस बेटा को, अपने उस वाइफ को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके बेटा, आपका बेटी, आपकी वाइफ थोड़ा सा मदद की आपको, ताकि आप 10 कदम चल पाए। आप जितना ज्यादा चलेंगे उतना ज्यादा स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब से क्या करना है? अपने इमोशंस पे अपना अधिकार करना है। ऐसा, अच्छा, आप पानी और कोल्ड ड्रिंक, पानी का बोतल हो, अभी पानी का बोतल तो मेरे पास है ही, पानी का बोतल और पानी का बोतल को इस तरह कितना भाई बार कर देंगे, कुछ परिवर्तन होगा पानी के बोतल में? नो सर। नहीं, पानी में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी हम इस तरह करके कर दी और ढक्कन खोल दिए, कुछ हुआ यहाँ पे? नो, नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरे हाथ पे भी थम्स अप रहता, कोको कोला रहता, ठंडा रहता, मिरिंडा रहता, और थोड़ा सा ऐसे कर देते और ढक्कन खोल देते तो क्या होता? बाहर निकल आता सर। हाँ, टोटल बाहर आ जाता है। बिल्कुल। तो इससे क्या सीख मिला आपको? नॉर्मल बेस्ट, नॉर्मल इज द बेस्ट। चलिए, संदीप सर को लगा कि नॉर्मल इज द बेस्ट, बाकी के लोग क्या सीखे? नॉर्मल ही रहना सर, नॉर्मल। नॉर्मल रहना है। थैंक यू सज्जन सर। और लोग क्या सीखे? अजय सर, अतुल जी, अनमोल सर, क्या सीखे आप लोग? सरल और सहज रहना है। सरल और सहज रहना है, क्या बात है, तबारक से, थैंक यू। और लोग बताएं? ठंडा रहना है सर। ठंडा, उछल जाइए, पानी का बोतल, उछल। पानी का बोतल बनना कि ठंडा का बोतल बनना है? पानी का बोतल बोलने से पानी अच्छा, ठंडा। ठंडा रहना मतलब पानी का बोतल वाला ठंडा रहना है। चलिए, थैंक यू। अजय सर, आप बताइए। जिसमें कुछ मिक्स रहता है वो ज्यादा रेज्ड होता है। जो जिसमें मिक्स नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, उसमें किसी भी तरह का इरिटेशन नहीं आता है। बिल्कुल जैसे सही पानी बात में है। कुछ मिक्सिंग नहीं है तो उसमें इरिटेशन नहीं आता है, लेकिन ठंडा में तो मिक्स है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसकी वजह से, मिक्सिंग की वजह से उसमें इरिटेशन आ जाता है और वो बाहर आ जाता है। गुस्सा को भी चलिए, ऐसा ही लग रहा है मुझे। चलिए, बिल्कुल गुस्सा सही बात भी बोले कि उसमें मिक्स की आप बात बताए हैं, तो हम इसका भी एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। और एक चीज ये है कि ठंडा का पानी, ठंडा बोतल रहेगा ना, तो कोई हल्का सा भी शेक कर देगा ना तो उसके अंदर हलचल आ जाता है, तो वो आपको नहीं बनना है। तो कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कह दिया तो भड़क जाए, उबाल आ जाए, ऐसा नहीं करना, अपने को पानी बन के रहना है। और मिक्स होने के बाद ऐसा हो रहा है, तो ये मिक्स क्या है? मिक्स है आपका एक्सपेक्टेशन। हेलो, मिक्स क्या है? आपका एक्सपेक्टेशन। आप जो किसी व्यक्ति से उम्मीद बना के रखे हैं ना,
तो जब जब उम्मीद आपका टूटता है तब तक आपको गुस्सा आता है, हाँ या ना? यस आप सपोज कीजिए कि आप अपनी वाइफ से कुछ उम्मीद बना के रखिए कि वो आपको पानी पिलाए, और आपकी वाइफ बोल दी जाइए जी भी टाइम नहीं, आप खुद से पी लीजिए। तो आप उम्मीद रखे थे कि मेरी वाइफ पानी पिलाएगी, और आपकी वाइफ पानी नहीं पिलाई, तो आपका उम्मीद टूट गया, तो आपको गुस्सा आ गया। तो यही मिक्स है। तो इस मिक्सर को हटा देना, उम्मीद रखना ही नहीं है किसी से। यस कम से कम वो उम्मीद नहीं रखना है जिससे हमको हर्ट हो। तो फिर हमको क्या बन जाना, नॉर्मल बने रहना है, एकदम नॉर्मल बन जाएंगे। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगला तो है ही। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। पूरे जहां में क्या हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं? तो अपने को गुस्साना नहीं है। इसके अलावा कुछ चीजें यहाँ पे आया, लेजीनेस का कुछ बात हुई, डिसीजन पावर की बातचीत हुई, ट्रस्ट लोगों पे तुरंत कर देते हैं, इसकी भी बात हुई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं लेकिन लेट से ढूंढ पाते हैं, ये भी बातचीत हुई है। टाइम को आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आपकी कमजोरी है। तो आज जितनी कमजोरियों को आप लिखे हैं, इन कमजोरियों को स्ट्रेंथ में बनाने के लिए पहल करना है, काम करना है। जो जो कमजोरी है ना, उसका एक लिस्टिंग तैयार कीजिए कि ये कमजोरी है, और एक डेट डाल दीजिएगा उसके सामने में कि फलना डेट से मेरी ये कमजोरी गायब हो रही है। क्या एक कमजोरी आपके अंदर है बहाना बनाने की? क्या आपके अंदर बहाना बनाने की कमजोरी है आप लोगों के अंदर? टालने की नहीं कमजोरी, है। टालने जी बहाना बहाना बनाना, टालने की। हाँ जी वो सेम चीज आ गया। टालना मतलब आप बहाना बना रहे हैं। हम बोल रहे आ जाइएगा अभी, तो नहीं सर अभी तो नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा बिजी है। तो ये भी एक प्रकार का टालना हुआ कि हम अभी नहीं आएंगे, कल आएंगे, मतलब बहाना बना रहे हैं आप। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बहाना भी बनाते हैं। तो बहाना नहीं बनाना, ये भी हमारी कमजोरी हो सकती है। तो अभी जितने भी कमजोरी आप लिखे हैं ना, कमजोरी के सामने लिख दीजिएगा डेट, कि इस डेट से वो आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है, उस डेट से वो आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। और थोड़ा सा परिवर्तन क्या करना है, जब कभी भी आपको लगे कि ये गुस्सा देने वाला बात है, उसमें आप हंसना स्टार्ट कर दीजिएगा। जब कभी लगे कि अभी ये बात हमको गुस्सा दिलाता है ना, उसमें आपको क्या करना है, हंसना स्टार्ट कर देना है। जैसे कोई आपका बात नहीं माना तो क्या करना है, हंस देना। हाँ हंस देना है। अरे भाई रो के क्या फायदा, हंसेंगे तो चेहरे की जो सारी मांसपेशियां हैं उसका एक्सरसाइज हो जाएगा, पूरा बॉडी में बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा जब हंसेंगे हम। तो हंसेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो जब कभी भी ऐसा लगे कि कोई बात नहीं मान रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, तो हंस देना है, हंसी में सब चीज को उड़ा देना है। तो चलिए अभी बातचीत हो लेकिन चुकी है आपकी कमजोरी की भी। गुस्सा के समय जो हंसी आती है ना, हम्म, वो क्रूर हंसी जैसी लगती है। अच्छा वो हंसी आपको क्रूर लगती है। हाँ, उसमें फीलिंग नहीं आ पाती है हंसी में। आएगी, देखिए क्या है ना, अभी तक हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग बनी है क्रूर वाला, तो उसको चेंज करना है, सॉफ्टनेस वाला लाना है। अभी तक जो गुस्सा आ रहा था, क्यों गुस्सा आ रहा था, ये प्रोग्रामिंग हुआ है ना, कि सामने वाला कुछ गलत कर दिया, गुस्सा गए तुरंत। सपोज कीजिए कि आप लोग के घर में आपके बच्चे हैं, और आपको कोई शीशा का कोई उपहार मिला था, शीशा का उपहार मिला था, कोई मुंबई से आया था और आपके लिए एकदम यूनिक पीस लाया था, एकदम यूनिक पीस शीशा का कोई तोहफा लेके आया था, और आपका छोटा बेटा से, बेटी से, आपके वाइफ से थोड़ा सा ठेस लग गया और टूट गया, तो आप क्या करेंगे उस समय? गुस्सा आता है। क्या अब करेंगे उस समय? हंसेंगे,
तुरंत आपका हंसेंगे, नहीं, अब हंसेंगे, लेकिन पहले क्या करते, रिस्पॉन्ड क्या करते आप? गुस्साते थे। उस पे गुस्सा करते हैं, ये तोड़ गुस्सा दिया, वो करते कर हैं। दिया। ठीक है, और क्या ऑप्शन अपने पास अभी है? और क्या क्या कर सकते थे हम? अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए अतुल जी आपके साथ, तो क्या करेंगे? आपकी भतीजी है, भतीजा है घर में, वो तोड़ दिया, गिरा दिया, तो क्या करेंगे अतुल जी आप? ऐसा तो बहुत बार हुआ, मगर हम लोग को गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, गुस्सा नहीं आता है। जी। आप ही का कमजोरी था कि आपको गुस्सा आता है। नहीं आता है, ये छोटा सा ये सब में गुस्सा नहीं आता, कभी कभी आता है, वो नॉर्मल है। इतना भी नहीं कि हाँ, किसी कोई भी बात से गुस्सा आ जाए। चलिए, तो अब क्या है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? चीजों को स्वीकार कर लीजिए। पहली चीज, टूट गया, एक्सेप्ट कीजिए कि टूट गया। मेरे सामने शीशा फूट गया, गिलास टूट गया, तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, हम देखें शीशा चकनाचूर हो गया है, वो बन नहीं सकता है। तो अपने को क्या करना है? अपने पास क्या है? तुरंत रिएक्ट करना, हाथ उठा देना। तुम तोड़ कह दिया, देख के नहीं चलते हो, अंधे हो क्या, पागल हो क्या, बेवकूफ हो क्या, भला बुरा कहना। दूसरा, हाथ उठा देना, मार देना, पीट देना कि तुमको पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट चीज था, मेरा दोस्त लेके आया था, मुंबई से लेके आया था, कीमती था, लंदन से लेके आया था, अमेरिका से लाया था, ऐसा कोई मिलता ही नहीं है, ये करना। तीसरा, नॉर्मल हो जाना, टूट गया टूट गया। तभी मुंबई जाएंगे तो लेके आ जाएंगे। कितनों गुस्सा मुंबई, होने से जुटने वाला तो है नहीं सर, इसीलिए तो हाँ नॉर्मल ही उचित। हाँ, क्योंकि उसको आप जोड़ नहीं सकते, तो कम से कम रिलेशन को तो मत तोड़िए। क्योंकि आप अगर किसी पे गुस्साते हैं ना, आपके अंदर जो फीलिंग आया, ये निगेटिव फीलिंग आया, जो आपको भी बर्बाद कर देगा और जिसको आप सुना रहे हो उसको भी बर्बाद करने वाला है। क्योंकि आपका कोई शब्द, आपका कोई इमोशंस किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है सर। अभी तक में मैंने कई लोगों का काउंसलिंग किया है, जहां पे बचपन की कोई घटना कारण उसका जिंदगी बर्बाद हुआ है, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 15 साल बाद। बचपन में उसके मम्मी पापा चाचा टीचर कोई न कोई उसको डांटा था, कोई न कोई इमोशन उसके अंदर ऐसा छोड़ दिया था, जिसके कारण 15 साल बाद, 20 साल बाद वो अपनी जिंदगी में असफल हुआ। ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो सुसाइड करने को आतुर हो गया। कम से कम 5 से 10 केस ऐसा मेरे पास अभी तक आया है। तो क्यों हुआ? बचपन में कोई ऐसा वर्ड कोई उसको बोल दिया, कोई घटना उसके साथ घटित हो गया। क्यों? क्योंकि लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लोग अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो हमको क्या करना है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने शब्दों को कंट्रोल कर लेना है, अपने बॉडी को उसमें कंट्रोल कर लेना है कि ठीक है, नहीं मारेंगे, छोड़ दो। और उस समय अगर आप पेशेंस रखते हैं तो ये सबसे बड़ी जीत है। जिस समय आपको आया कि नहीं, गाली दे ही दे, उसको मार ही दे, उस समय अपने आप को रोक लीजिए, ना अभी नहीं, कल मारेंगे, गाली कल देंगे। तो अगर आप उस समय कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब आपका गुस्सा कंट्रोल हो गया और कल आप वो काम करने वाले नहीं है। जब आप कोई भी चीज को टाल देते हैं ना कल पे, तो वो काम फिर आप नहीं कर पाते हैं। सपोज कीजिए कि अभी आप हमको गाली देना या आप हमको मारना चाहते हैं अभी के अभी, लेकिन आपने नहीं, आज नहीं मारेंगे, कल मारेंगे। तो जैसे ये विचार आया कि कल मारेंगे, कल होते होते आपका हृदय परिवर्तन होने वाला है, कल आते आते आपका मेंटल स्टेट चेंज होने वाला है। अब बोलेंगे छोड़ो यार, क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो क्या होगा? आपका बिहेव, आपका एटीट्यूड, आपका एक्शन, सब कुछ उसी मोमेंट में चेंज हो जाएगा। तो चलिए, अभी कमजोरी के ऊपर में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अभी हम लोग टोटल 4 प्रश्न देखे हैं आज। पहला देखे हैं कि मैं कौन हूं, दूसरा मेरी पहचान क्या है, तीसरा मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और चौथा मेरी कमजोरी क्या है। तो ये 4 प्रश्न का उत्तर अगर आप कॉपी में लिख चुके हैं तो ग्रुप में फोटो खींच के आप जरूर सेंड कर दीजिए। अगर नहीं लिखे कॉपी में तो लिख के ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। लेकिन सेंड करने के पहले आपको कुछ पॉइंट को याद रखना है कि जो आपकी कमजोरी है वहां पे डेट लिख दीजिए कि कब वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। वहां पे वो डेट लिख दीजिए कि वो कमजोरी
कब आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। या एक्स्ट्रा कहीं जगह पे लिख दीजिए कि गुस्सा करना सर हम आज से छोड़ रहे हैं, लेट लतीफी करना सर अभी से हम त्याग रहे हैं। अलग से साइड में उसी पेज में कहीं पे जगह हो तो वहां पे लिख के आप ग्रुप में जरूर भेजेंगे। और एक चीज, क्या अभी हम लोग जितने भी लोग हैं, क्या हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं? यस यस सर। हाँ, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को पुश करना है, ताकि हर व्यक्ति के अंदर के हीरो को निखार पाए, उनको तलाश कर पाए। क्योंकि आज अगर आप खुद के अंदर के हीरो को तलाशेंगे तो कल पूरी दुनिया आपको तलाशना स्टार्ट कर देगा। अगर आज अपने आप को आप तलाशना स्टार्ट करेंगे तो कल पूरी दुनिया आपको तलाशना स्टार्ट करेगा। मतलब मकसद एक है कि लोग हमें गूगल पे सर्च करें, लोग हमें गूगल पे सर्च करें, ऐसा इंसान बनना है। लोग हमारे सिग्नेचर को ऑटोग्राफ समझे, ऐसा हमें बनना है। हमको आपको ऐसा बनना है कि लोग अपने घर में अगर फोटो टांगे ना तो वहां पे मेरी भी फोटो टांगे अपने साथ और उसको प्राउड हो कि सर के साथ फोटो लिए हैं। ऐसा कुछ करना है कि हमारी किताब, हमारे द्वारा क्रिएट किया गया कोई चीज लोगों के ड्राइंग रूम में हो और वो लोगों को दिखाए, वैसा कुछ करना है। ऐसा कुछ करना है कि आपके द्वारा लिखा गया एक सेंटेंस भी लोग कॉपी करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दे। ऐसा करना है कि कहीं महफिल अगर चल रही हो, 5 व्यक्ति की हो या 50 व्यक्ति हो या 5000 व्यक्ति की हो, और उस व्यक्ति को अगर कभी मौका मिलेगा अपने विषय में कुछ बताने के लिए, अपने मेंटर के विषय में बताने के लिए, प्रेरणा के बारे में, तो वहां पे आप में से हर व्यक्ति का नाम ले कि उस व्यक्ति के कारण मेरी लाइफ चेंज हुई है। ऐसा कुछ करना है कि आपके परिवार में जितने भी लोग अभी जीवित हैं, जितने भी रिलेशन में हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, आने वाले 6 महीने बाद, आने वाले 1 साल बाद उनको प्राउड फील होना चाहिए कि वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा भाई है, वो मेरा चचा है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा नाना है, वो मेरा दादा है, वो मेरा हस्बैंड है। उनको प्राउड होनी चाहिए। क्या ऐसा कर सकते हैं? यस जी सर जी। ऐसा कुछ करना, अपनी शख्सियत को ऐसा बनाना है कि हम जिसको मिल जाए ना उसको अपने आप पे नाज हो, और जिससे हम बिछड़ जाए उसको अपने आप पे पछतावा हो। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग? यस सर। जी कि अगर हम मिल जाएं तो उसको नाज होना चाहिए हम पे, अपने आप पे नाज होना चाहिए, और अगर हम बिछड़ जाएं उससे तो उसको पछतावा हो, अरे यार वो कहाँ चले गए, वो सर बहुत अच्छे थे, अतुल जी मेरा लाइफ चेंज कर दिए, अजय सर तो मेरा किस्मत बदल दिए, संदीप जी हमको जीने की राह दिखा दिए, अनमोल सर हमारे लाइफ को चेंज कर चुके हैं, सज्जन सर से जब से मिले हैं तब से मेरे अंदर का हीरो जाग चुका है, तबारक सर से जब से मिले तब से मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका है। ऐसा लोग बोले, और ऐसा तब बोलेगा जब हम लोग इस 25 दिन में एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। इस 25 दिन में कोशिश ये करना है कि हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट करें अपने अंदर की हीरो को तलाशने में। तो चलिए आज हम लोग यही एक कमिटमेंट करेंगे कि अगले जो भी आने वाले और 24 दिन अपने पास बचा, इस 24 दिन में हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और केवल 24 दिन नहीं, आने वाले जो भी अब टाइम मिलेगा हम लोग एक दूसरे को जहां तक हो सके सपोर्ट करने का, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में जितना योगदान हम लोग निभा सकते हैं उतना योगदान, अपनी भूमिका हम लोग निभाएंगे। ऐसा हम लोग कर सकते हैं? मेरे Yes, तरफ sir. से हमेशा हाँ है, मेरे तरफ से हाँ है, यस जी सर, मेरी तरफ से भी कि हाँ। आपके तरफ से भी हाँ है। तो इस तरह रखिए, Yes, sir. हाथ पे हाथ, हाथ पे हाथ इस तरह एक बार रख लीजिए सारे लोग। ये आपका सिंबल है, ये आपको ये आप बता रहे हैं कि यस आप भी लोगों की मदद करने वाले हैं। आप भी वीडियो मोड पे आ जाइए सारे लोग प्लीज। ये आपको बताएगा कि आप भी एक दूसरे की सपोर्ट करने वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। चलिए, तो आज आप लोग का टास्क क्या क्या मिला वो समझ में आ गया ना? टास्क यस सर। क्या मिला है टास्क? जी सर, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, हम भेज दिए सर। अच्छा, आप भेज भी चुके हैं। चलिए, और क्या टास्क है?
और कमजोरी को स्ट्रेंथ में कब बदल रहे हैं?